शुरू हो गया क्या? हाँ। हो गया शुरू? हाँ। अच्छा, क्या बोले? कोट वाला कटघरा लग रहा है। टीवी में नहीं दिखाते हैं वैसा वाला कि जो भी बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। तो गीता उता तो नहीं है, लेकिन तुलसी माला पहनी हो ना, जो भी बोलूँगी सच ही बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन बोलना कहाँ से है? नमस्कार से शुरू कीजिए। अच्छा, बस नमस्कार करना है ना? हाँ, या फिर राम राम से शुरू कीजिए। उसके अलावा और कुछ नहीं ना बोलना है? नहीं, उसके बाद जो अपना परिचय देना है दीजिए। परिचय देना होगा? मेरा नाम नहीं लिखल रहेगा यूट्यूब में? नहीं, आप बोल दीजिए, नाम लिखा हुआ रहेगा फिर भी। अब खुद से भी बोलना पड़ेगा? हाँ। अच्छा, नमस्ते, राम राम, मैं राधा रानी मनोरमा, मेरे चैनल चेंज इज लाइफ में आपका स्वागत है। इतना ही बोलना था ना? हाँ, आगे बोलिए। राधा रानी मनोरमा। अच्छा, नाम का मतलब पहले बता देते हैं कि राधा रानी मनोरमा। आप सोचेगा सब कोई कि मेरा दोगो नाम है। दोगो नाम का मतलब समझा देती हूँ कि सबसे पहली बात कि हम लोग अंदर, मतलब मैं जो हूँ एक जैसा नहीं, मैं दो जैसा जीती हूँ। इस वजह से मतलब हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है, वैसे ही तो मैं बता देती हूँ। क्योंकि कभी कभी मैं राधा भी बन जाती हूँ, कभी कभी मैं मन रानी भी बन जाती हूँ। तो इस वजह से इंसान समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी जब मैं मैच्योर रहती हूँ ना, तो क्या अभी थोड़ा सा राधा बन जाती हूँ। मैं समझा देती हूँ अच्छे से। जब मैं छोटी थी ना, जब मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे माता पिता जी मुझे उड़ीसा में लेके छोड़ दिए थे। तो मेरे माता पिताजी जो है उड़ीसा से है, जो मुझे ये पैदा किए हैं इस दुनिया में। तो मेरे जो नाना नानी थे ना, वो लोग मेरा नाम, एक जन मेरी नानी मेरा नाम राधा रख दी थी, मेरे नाना मनोरमा रख दिए थे। तो दोनों नाम ही मेरे कैरेक्टर पे सूट करता था। तो मेरी नानी को लगता था कि ये राधा जैसी है, और मेरे नाना को लगता था कि ये मनोरमा जैसी है। तो राधा का मतलब है कि मैं बहुत मैच्योर सिंसियर हूँ, बहुत सोच समझ के बांट के जीने वाली हूँ, किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं करती हूँ। मुझे जितना मिलता है मैं उतना में खुश रहती थी। इस वजह से मेरी नानी को लगा कि इसका नाम राधा रखना चाहिए। तो नानी हमेशा छोटा से मुझे राधा जैसा सजाती थी, तैयार करती थी, खूब नचवाती थी। तो मैं डांस करती थी, इसलिए मैं राधा के गाने में ही डांस करती थी, इसलिए नानी मेरा नाम मुझे राधा राधा बुलाती थी। तो फिर उसके बाद में मेरा अंदर एक बच्चा वाला साइड भी है, जो कभी कभी मैं बचपना जैसा काम करती थी, कुछ भी बोलती थी, कुछ भी खेलती थी। कभी कभी इच्छा होता तो किसी को कुछ नहीं देती थी, हर चीज़ में लड़ के ले लेती थी। इसलिए मैं नाना को लगा ना कि ये बड़ा मनमोहक है, कुछ भी करती है और गलत भी करती है तो भी सही लगता है, तो बड़ा मन को रमाने वाली है। तो इसलिए मेरा नाना मेरा नाम मनोरमा रख दिए। तो दोनों नाम ही अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद में, लेकिन कुछ समय के बाद में ऐसा हुआ जीवन में कि हम लोग तबीयत खराब हो गया, कुछ हो गया और रांची आ गए। तो रांची आ गए तो फिर उसका ना राधा रही ना मनोरमा रही। मेरे जीवन में पता नहीं क्या परिवर्तन हुआ, ना मैं राधा रही ना मनोरमा रही। फिर यहाँ का जो माता पिता थे वो लोग मेरा नाम, कभी कोई रिंकू, कोई सोमिया, तो कभी क्या कुछ ना कुछ नाम रख दिया, और दुनिया में फिर हम उसी नाम से जाने गए। तो फिर कुछ समय होते होते जीवन में फिर ऐसा हम लोग के घर में जीवन में ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ कि उसके बाद में जीवन में बहुत ही कुछ परिवर्तन हो गया। अब आप लोग हम लोग के साथ जीने वाले हैं। अब यूट्यूब में मैं आई गई हूँ तो बताऊंगी कि क्या क्या परिवर्तन हुआ। इसलिए मेरे चैनल का नाम भी रख दिए परिवर्तन ही जीवन है, इसी वजह से, क्योंकि मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ है ना, मैं उसी को दिखाऊंगी, बताऊंगी। अब परिवर्तन क्या है मैं इस चीज़ को खुद ही अनुभव की हूँ, इसी वजह से। क्योंकि मेरे अंदर, सब इंसान के अंदर एक साइड होता है, एक बाहर एक साइड होता है। जो मैं बाहर थी वो राधा थी, जो अंदर थी वो मनोरमा थी। इसलिए फिर एक समय ऐसा आया मेरे जीवन में, इतना कुछ परिवर्तन हुआ। जो मेरे बहुत क्लोज है, मेरे खुद के परिवार है ना, वो मुझे जानते हैं कि मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो मुझे लगने लगा, फिर कुछ समय के बाद मैं थोड़ी बड़ी हो गई। उसके बाद में जब जीवन में ऐसा कुछ दुर्घटना घटी जिसकी वजह से ना ही मैं राधा रही ना ही मैं मनोरमा रही, तो फिर क्या हुआ कि थोड़ा मैं आज ज़्यादा बोलूँगी,
स्किप मत करिएगा, नहीं तो आने वाला जो मेरा वीडियो ना उसमें आप लोग कुछ समझ नहीं आएगा कि ये पागल जैसा क्यों बोलती है, कभी अच्छा मैच्योर जैसा बोलती है, क्योंकि मैं जो भी बोलना है आज ही बोल डालूँगी। इसी वजह से मैं जो भी बोलना चाह रही हूँ आज सुन लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में पूछिएगा तो मैं बार बार यही बोलूँगी फर्स्ट वीडियो देख लो, ऐसा बोलूँगी, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, आज थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर ज़्यादा लंबा हो गया ना तो बोलूँगी कि कान्हा को कि 2 पार्ट में वीडियो को रिलीज कर दे। अच्छा, कान्हा बोले तो मुझे यशोदा मैया और उनको मेरा बेटा मत समझिएगा। कान्हा का मतलब मेरे पति देव का नाम है कान्हा, क्योंकि मैं राधा हूँ तो मेरे पति का नाम भी कान्हा होना चाहिए ना। उनका नाम कुछ और ही था लेकिन मैं कान्हा रख दी हूँ। और अगर मन रानी से पूछिएगा, अगर मनोरमा से, तो वो बोलेगी कि दोस्त, इसलिए हम लोग 2 तरह से जीते हैं। हर इंसान के अंदर में 2 तरह के लोग होते ही हैं, लेकिन हम लोग दोनों साइड का, अगर मैं बहुत खुश होती हूँ तो मनोरमा जैसे जीती हूँ, अगर थोड़ी सी अगर कुछ मैच्योर कुछ सिंसियर सिचुएशन होता है तो मैं राधा जैसा हैंडल करती हूँ। तो इस वजह से मैं उनको प्रेम से कान्हा ही बुलाती हूँ, और अगर मनोरमा जैसे जी रही होती हूँ तो मैं उनको दोस्त बुलाती हूँ। तो इसलिए मैं आज ही सब कंफर्म कर दूँ, क्योंकि वीडियो में चिल्ला दी दोस्त रुकिए, कान्हा रुकिए, तो आप लोग सोचेंगे कि कोई मैं बच्चा उच्चा बोल रहे। मेरा शादी अभी 1-1.5 साल ही हुआ है, कोई बच्चा उच्चा नहीं हुआ, इसलिए गलत फहमी ना हो, इसलिए पहले बता दे रही हूँ। एगो कैमरा इधर भी लगा ले, थोड़ा इधर भी बोल लूँ। और क्या बोल रही थी? परिवर्तन जीवन के बारे में बताने वाले हैं। अच्छा, मेरे नाम के बारे में बता रही थी। हाँ, आप भी गलत बताते हैं। तो मेरा नाम का मतलब, फिर उसके बाद में जब मैं 18 साल की हुई तो उससे पहले का मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ दुर्घटना कि मैंने पहले के बारे में सब भूल गई। मुझे कुछ याद ही नहीं है, पहले के बारे में मैं सभी भूल गई। 18 साल में ऐसा कुछ दुर्घटना घट गया तो सबको लगा कुछ दिमाग की संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये थोड़ा सा इसको ले जाओ दिखाओ खाओ। फिर इधर झारखंड में थोड़ा रहती हूँ मैं, तो झारखंड में सब मेरे पिताजी को सब कोई को बोले कि हो सकता है ना इसको भूत प्रेत लग गया है, इसको ले जाकर थोड़ा सा जादू टोना टोटका करवाओ। तो वो सब भी लोग करवाए, कुछ ठीक हुआ नहीं। तो उसके बाद में कुछ समय धीरे धीरे होते होते मैं ही खुद को स्वीकार कर ली कि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो वही परिवर्तन हो चुका है अब, तो इसीलिए मैं चैनल का नाम ही रखी परिवर्तन ही जीवन है, क्योंकि परिवर्तन के बाद ही मेरा जीवन शुरू हुआ। इससे पहले तो ना मैं रिंकू थी, ना सोमिया थी, ना राधा थी, ना मनोरमा थी, कुछ नहीं थी। तो इस वजह से इसके बाद ही मेरा पहचान, इसके बाद ही मेरा जीना शुरू हुआ। पहचान तो आप लोग दिलाएंगे, अभी सिर्फ जीना शुरू की हूँ 2-3 साल से, नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो फिर उसके बाद में फिर शादी वादी हो गया। अब मेरे से पूछेंगे कि भाई आपका पति कौन है, अरेंज मैरिज हुआ कि लव मैरिज हुआ? हम लोग से पूछेंगे तो मैं बोलूँगी अरेंज मैरिज हुआ। मेरा दोस्त को पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि लव मैरिज हुआ। अब वो तो उन्हीं से पूछ लीजिएगा लव मैरिज कैसे हुआ, क्योंकि भाई हम लोग तो कुछ याद वाद नहीं थे। अब दोस्त बोलते कि हमको पटाए हैं, लेकिन अब मुझे याद ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूँ कि मुझे पटाए हैं। मुझे तो भाई उससे पहले का कुछ याद ही नहीं है, तो कैसे? अब जब से याद आया है तब से भाई रिश्ता आया है। अब रिश्ता आया तो मैं तो अरेंज मैरिज ही ना बोलूँगी, तो मेरे लिए अरेंज मैरिज है। अब उनके लिए लव मैरिज होगा, पूछ लीजिएगा उनसे कभी समय मिले तो। आज मेरे से बात करिए, ठीक है। उसके बाद में बताती हूँ फिर क्या हुआ। हाँ, उसके बाद में फिर बेजोड़ वाला जीवन में एकदम परिवर्तन हो गया। मतलब मैं मर गई, फिर उसके बाद वापस से जिंदा उंदा हो गई। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, वही परिवर्तन हुआ। तो उसके बाद में जब मैं वो ठीक हुई अचानक से 6 महीना के बाद, 6 महीना तक मैं कहाँ थी, कैसे थी, क्या हुआ कुछ पता नहीं, याद वाद कुछ नहीं है। फिर 6 महीने के बाद में जो मतलब मैं राधा जो हूँ बता रही हूँ, फिर मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ कि ना राधा पूरा ही डेड हो गई, मतलब मैं कुछ भी नहीं। उसके बाद में मेरा शरीर अंदर से पूरा मर ही गया, आत्मा भी समझो मर ही गया। फिर अचानक से पता नहीं, जो मैं अंदर हमेशा बचपन में दवाई रखी, क्योंकि मेरे जीवन में ना उससे पहले बहुत सारा दुर्घटना और बहुत सारा क्रिटिकल सिचुएशन, थोड़ा अंग्रेजी झाड़ी हूँ, मतलब क्या बोलते, बहुत दुविधा वाला सिचुएशन शुरू हुआ, जिसके वजह से ना मनोरमा पूरा ख़त्म ही हो गया। तो फिर राधा बनकर वही जैसे वाकई में राधा रानी का जीवन है कि बड़ा कष्टमयी दुखमयी वाला, वैसे ही जीवन हो गया। तो ऐसे जीने लगे।
फिर उसके बाद में जब जीवन में ऐसा कुछ दुर्घटना घटा ना, तो फिर सब चीज़ परिवर्तन हो गया। और उसके बाद दुर्घटना घटने के बाद में ना राधा भी ना रहे, तो फिर इस शरीर को चलाए कौन? तो पता नहीं अचानक से अंदर का मनोरमा जाग गया, अचानक से अंदर का मनोरमा जाग गया। तो फिर उसके बाद में 6 महीने तक राधा का कुछ अता पता नहीं रहा। तो पता नहीं आप लोग कितना समझ में आ रहा होगा, जितना भी समझ में आ रहा होगा समझ लीजिएगा। तो फिर इसके बाद में बच्चे जैसा जीने लगी। मतलब जो मनोरमा है वो थोड़ा सा बच्चे जैसे, मेरे नाना इसीलिए मेरा इस एटीट्यूड को देख के ही नाम मनोरमा रखे थे। मेरे माता पिता मुझे कभी नहीं पहचान पाए, ना समझ पाए, लेकिन एक मेरा नाना नानी है जो मुझे समझ पाए थे, इसलिए मेरा नाम एगो मनोरमा रख दिए थे, नानी राधा रख दी थी इसी वजह से। क्योंकि उन लोगों को शायद बुजुर्ग लोग का नज़र बहुत तेज होता है बोलते हैं ना, तो उसी से छोटे में मुझे भांक लिया था कि भाई एगो नहीं है, दोगो जैसा जीती है, इसलिए नाम भी दूगो रख दिया। तो फिर जो मेरे दोस्त थे जो मुझे पटाए हैं उनको भी समझ में आया धीरे धीरे जीते जीते मेरे साथ में कि भाई वाकई में ये दूगो जैसा जीती है। तो इसीलिए वो भी बोले कि अच्छा आपका दोगो नाम भी है, तो क्या करें आपका इस दोनों नाम को मिला दिया जाए। तो फिर उसके बाद में जब 6 महीना के बाद में जो मेरे जीवन का घाटी बोले या फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन जब पार हो गया भगवान की सहायता से, इसलिए देवी को बोलती हूँ, मैं हमेशा देवी को ही मानती हूँ। तो देवी के आशीर्वाद से सब पार हो गया। तो उसके बाद में जब वापस से फिर राधा कहाँ से जाग गई, तो फिर मनोरमा भी जीने लगी और राधा भी जीने लगी। तो फिर मेरे जीवन में खुशी आ गया। तो फिर दोनों तरह, तो यही चीज़ जब ये सब चीज़ जो मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा था या फिर क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा था ना, उस हर सिचुएशन में मेरे दोस्त खड़े थे। तो इसी वजह से ये समझ पाए कि इनके जीवन का, मेरे जीवन का परिवर्तन कोई सब चीज़ देख पाए और समझ पाए। इसी वजह से ये क्या किए कि ये 2 तरह से जीती है, 2 इसका एटीट्यूड भी है। तो इसी वजह से ये बोले ना कि मैं विवाह करूँगा तो मैं दोनों से ही करूँगा, तो मुझे दोनों ही पसंद है। तो आप ना दोनों तरह से रहा करिए, अपने अंदर का पहचान को मत मारिए। भगवान आपको 2 जैसा बनाया है तो आप एक जैसा क्यों जिएगा? तो आपके नाना भी आपका नाम भी 2 जैसा नाना नानी रखे हैं, तो दोनों नाम भी जीवित रहना चाहिए और आपका अंदर को दोनों एटीट्यूड भी जिंदा रहना चाहिए। तो मैं हमेशा अंदर से महसूस करती हूँ कि मैं 2 हूँ जैसे। मैं जब बहुत खुश होती हूँ, मस्त होती हूँ, तो मैं मनोरमा जैसे जीती हूँ। थोड़ा सा अगर घर में टेंशन वेंशन हो, कोई कुछ बोल देता है, तो थोड़ा सा राधा जैसा जी लेती हूँ। इसी वजह से तो इस हिसाब से दोस्त भी क्या किए, दोनों नाम को मिला दिए, इसलिए राधा रानी मनोरमा हो गया मेरा नाम। तो इसीलिए उस समय के बाद विवाह से पहले तो मेरा नाम राधा रानी मनोरमा हो गया। इसलिए जब दोस्त मेरे से विवाह भी किए थे तो मेरे कार्ड में भी राधा रानी मनोरमा ही लिखा हुआ। उसके बाद से ना रिंकू रही ना सौम्या रही, क्योंकि कुछ लोग जो है मेरे माता पिता कहीं स्कूल में रिंकू लिखवा दिए थे, कोई सौम्या लिखवा दिया था, लेकिन ये दोनों ही को मैं नहीं मानती हूँ। मैं अपने आप को राधा और मनोरमा ही मानती हूँ। तो इस वजह से हम लोग अब राधा रानी मनोरमा है। तो लेकिन यही हुआ ना, विवाह के बाद क्या हुआ ना कि जैसे मैं आज बोल रही हूँ इतना खुल के इस तरह से, तो बहुत लोग ना विवाह के बाद मेरे ससुराल वाले हो या फिर बाहरी मनोरमा को नहीं पसंद करने लगे। बहुत लोग हैं जो मनोरमा को नहीं पसंद करते हैं। इंसान हमेशा ना अभी का दुनिया में इंसान सिंसियर और मैच्योर इंसान खोजता है। तो राधा तो थोड़ा मैच्योर जीती है। तो फिर से दुनिया में क्या होने लगा कि सब फिर राधा को ही खोजने लगे, क्योंकि मनोरमा जो उसको कुछ बोल दो तो हट हो जाता है, वो कोई भी चीज़ छीन के ले लेती है और अपना हिसाब से जीना चाहती है। लेकिन मनोरमा उस हिसाब से जीती है। राधा हर चीज़ को बांट के जीने वाली है और मनोरमा खुद जीने वाली है। वो खुद पहले खुद जीती है, बाकी का दुनियादारी बाद में सोचती है। तो फिर उसके बाद में सब कोई बोलने लगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सिंसियर रहो, मैच्योर रहो, अच्छे से रहो, ये क्या पागल जैसा करती हो। मेरे ससुराल वाले भी सोचते कि अरे क्या पगली जैसा करती है, ऐसे ऐसे। तो मुझे फिर ही लगने लगा कि नहीं, मतलब मुझे राधा जैसा जीना चाहिए। मतलब फिर से मुझे कहीं ना कहीं सबके मांग के वजह से ना फिर से मुझे मनोरमा को अंदर से मारना शुरू कर दी मैं। तो फिर विवाह के बाद में 1.5 साल होने जा रहा है विवाह का। उस 1.5 साल में मुझे लगता है कि मैं 1-2 महीना ही मनोरमा बन के जी हूँ, फिर सिर्फ मेरे दोस्त के सामने ही, और या मेरे पिताजी हो गया, मेरे भाई लोग के सामने। बाकी लोगों के सामने फिर से मुझे राधा ही जैसा जीना पड़ता है, क्योंकि इंसान ना सिर्फ राधा को खोजते हैं, मनोरमा को नहीं खोजते।
तो मुझे लगा ना कि मैं खुद से अपना एक परिवार बनाऊंगी, खुद से अपना। तो फिर मैं पूजा कर रही थी एक दिन, तो बैठ गई पूजा जगह भगवान के पास। तो मैं भगवान को बोली कि मेरा भी कोई नाम पहचान रहेगा कि नहीं, नाम दूधू को दे दिए हैं, एटीट्यूड भी दूधू को दे दिए हैं, तो हमको अगर जीने ही नहीं देना था तो पैदा ही काहे कि ये भेजे काहे। ऐसा ऐसा मैं बैठ कर पिताजी से शिकायत कर रही थी। पिताजी को नहीं मिलाऊंगी, 2 मिनट रुक जाइए। तो फिर मैं सोचे ना कि करूँ क्या, तो मैं सोचे कि भगवान से बैठ के शिकायत कर रही थी। तो भगवान अंदर से पता नहीं हमको अचानक से पूजा रूम में बैठ के पूजा कर रही थी, बैठी हुई थी पूजा करके, ऐसे ऐसे बातें कर रही थी। तो राधा ही दिमाग, जो राधा मैच्योर है ना, वही भगवान से सवाल कर रही थी, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को मार रही हूँ, सिर्फ राधा जैसे ही जी रही हूँ, फिर से मेरी वही जीवन शुरू हो गए, फिर राधा से मैं कहीं रिंकू ना बन जाऊँ, ऐसा सोचने लगी। फिर रिंकू बन गई, फिर कोई सोम्या बना देगा, ऐसे सोचने लगी थी। तो फिर उसका भगवान को बोले दोबारा से मुझे जीवन दिए हैं, पहले का सब चीज़ आप भुला दिए हैं, 18 साल से पहले का मुझे कुछ याद भी नहीं है, सब चीज़ भुला दिए, तो नया जीवन दिए तो नया जैसे जीने दीजिए ना। फिर से सब इंसान राधा को खोज रहा है, मनोरमा को भूल जा रहा है, फिर धीरे धीरे राधा को भी भूल जाएगा, तो मैं जीऊँ तो कैसे जीऊँ। तो फिर अचानक से भगवान, पता नहीं मेरे अंदर से दिमाग ठनका और भगवान अंदर से बोले कि अपन एक यूट्यूब चैनल खोलो। पता नहीं यूट्यूब चैनल खोलने का उसी अचानक से दिमाग में आया। मैं पूजा कर गई तो मैं बोली कान्हा सुनिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए। तो बोले क्या करिएगा यूट्यूब चैनल खोल के। तो बोले नहीं, यूट्यूब चैनल में ना मैं अपने बारे में बताऊंगी। तो अपने बारे में आप बताइए कि आपका में ऐसा क्या खास है जो इंसान देखेगा। तो मैं बोली कि आप तो जानते हैं ना मेरा खासियत, तो हम ना जानते हैं, दुनिया आपका खासियत को समझ पाएगा क्या। मैं बोली मैं समझाऊंगी ना। फिर बोले कि बढ़िया है, कभी मुझे रोकते नहीं है। दोस्त हमेशा बोलते हैं कि अरे आप लोग को जैसा जीना है जिए, दुनिया के हिसाब से मत जिए ना। आपको जो अच्छा लगता है आप वो खाइए, आपको जो अच्छा लगता है वो पहनिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वो करिए। तो ऐसे ही मेरा दोस्त सबसे अच्छा है। तो फिर मैं सोची कि अच्छा ठीक है, तो फिर करूँगी क्या, यूट्यूब चैनल खोल करके ऐसे तैयार होकर सिर्फ दिखाऊँगी क्या। तो फिर उसका ये बोले कि आपको जो जो आता है आप वो सब दिखाओ। मैं बोली कि चलो ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं थोड़ी सी आम इंसान जैसी थी, लेकिन जब मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ ना, तो बहुत सारा चीज़ अंदर से खुद ही उत्पन्न हो गया, बहुत सारा सूझबूझ खुद ही आ गया, ज्ञान कुछ। अब ज्ञानी तो नहीं बोलूँगी, ज्ञान बोल सकती हूँ। ज्ञानी अलग होता है, ज्ञान अलग होता है। तो अलग अंदर से कुछ ज्ञान आ गया कि हाँ जीवन में कैसे जीना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अब पूजा पाठ कैसे करना चाहिए इंसान को, कैसे, तो बहुत सारा खुद से अंदर से ही आ गया। वही मर के जिंदा हुई तो भगवान कुछ खुद ही दे दिए, गॉड गिफ्टेड, ऐसे ही हुआ। तो फिर उसके बाद में फिर मुझे लगा कि चलो ऐसा ऐसा जीवन में हुआ है, इसको खुद ही को ही मुझे एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगा। फिर मेरे परिवार को भी समय लगा। मेरे परिवार बोले ऐसा तो बच्चा जैसा नहीं करती थी, ऐसे कैसे हो गया, इसको ज़रूर ले जाकर चेक करवाओ, कुछ हो गया। फिर मेरे पिताजी हो गए, बहुत जगह झाड़ फूँक करवाने ले गए, कुछ हुआ नहीं। क्योंकि भगवान कोई चाहता है तो भगवान का किया होगा कोई बदल नहीं पाता है दुनिया में, तो वही हुआ, कोई कुछ बदल नहीं पाए। फिर मेरा दोस्त भी हार मान गया और उनको यही पसंद आने लगे, तो फिर मेरे से विवाह भी कर लिए। अब 1-1.5 साल हो गया है विवाह को। तो इस वजह से मुझे लगा कि मेरा जो पहले बता चुके, फिर से नहीं बताऊंगी कि ऐसा ऐसा हुआ कि मैं फिर से वापस से मनरानी दोस्त मुझे प्यार से मनरानी बोलते हैं, मनोरमा रानी को ही कंफर्म करते जा रहे हैं, भूलिएगा मत। तो फिर मनोरमा फिर अंदर से मरने लगी, फिर राधा ही जीने लगी। अब ऐसा हो गया कि ससुराल वाले को हो, समाज वाले को हो, सब कोई राधा का ही मांग करने लगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी मुझे मनोरमा रूप में ही ज़्यादा खोजते हैं। तो मेरे खुद के परिवार है, यहाँ नीचे अंकल आंटी लोग हैं, जहाँ हम लोग रेंट में रहते हैं ना, नीचे अंकल आंटी जो आंटी है ना मुझे बहुत प्यार करती है। तो मैं अंकल आंटी बोलती हूँ, राधा जो है ना वो काका काकी बोलती है। हाँ, तो फिर तो वो लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो इसी वजह से फिर मुझे लगा ना कि जो मुझे प्यार करते हैं तो वो लोग मुझे जानते हैं तभी प्यार करते हैं। तो मनोरमा कहीं ना कहीं अपना पहचान नहीं बना पा रही है, इस वजह से लोग मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगा ना कि सबके तक बात पहुंचाने के लिए यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए। तो भगवान बोले कि ना आजकल यही चल रहा है,
टेक्नोलॉजी का यूज करो, ऐसा बोलते हैं पिताजी, टेक्नोलॉजी का यूज करो। तो टेक्नोलॉजी तो अभी यही है कि बैठे बैठे हर दुनिया में अपना बात फैला दो। तो मुझे लगा कि मैं यूट्यूब खोल लेना चाहिए, यूट्यूब में मैं सब चीज़ बोल पाऊँगी, क्योंकि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, अंदर में दब रही हूँ, मुझे बहुत बात करने का इच्छा करता है और कोई मेरा सुनने वाला ही नहीं। और राधा जो है गूंगी है, इसलिए मैं उन्हें गूंगी बोलती हूँ, क्योंकि बाहर से सब गूंगी बोल, क्योंकि चुपचाप रहने मेरे से नहीं हो सकता। मैं कभी कभी मुझे बहुत बोलने का मन करता है और राधा जो गूंगी है इसलिए मैं उसे गूंगी बोलती हूँ। और इंसान गूंगी रहने बोलता है, तो मुझे गूंगी रहना नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मुझे लगा कि अब जितना भी बोलना होगा ना मैं इसी में बोलूँगी। आप लोग देखें चाहे ना देखें, मैं तो बोलूँगी। मुझे शांति लगेगा ना कि मैं बोल रही हूँ, मैं भी जी रही हूँ, इस वजह से मैं चैनल खोल डाली। खोलने भी नहीं आया, दोस्त को बोले खोल दीजिए, खोल दिए दोस्त। तो अब मैं दिखाऊँगी क्या, तो अब मैं वो दिखाऊँगी कि हम कैसे जीते हैं। और कोई भी नया चीज़ का शुरुआत किया जाता है ना तो भगवान से शुरू किया जाता है। भाई हम लोग तो भगवान को मानने वाले हैं, भगवान से शुरू किया जाता है। तो इसीलिए मुझे लगा ना कि पहला वीडियो जहाँ से मेरा दिमाग ठनका था, जहाँ से मुझे यूट्यूब चलाने का दिमाग आया था, जो मेरे दिमाग में डाले थे, पहले वहीं दिखाते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो मुझे लगा नहीं कि पहले पूजा ही दिखाएं कि हम लोग कैसे पूजा करते हैं। हम लोग क्या, वही हम लोग मतलब मेरा दोस्त भी पूजा पाठ करते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं ये जरूर बताइएगा, मैं राधा जैसा बन के जीऊँ या फिर मनोरमा जैसा बन के जीऊँ, क्योंकि दोस्त तो बोलते हैं कि दोनों जैसा बन के जियो। तो इस वजह से मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि भाई यहाँ के जो कुछ परिवार है, कुछ मेरे जो है, तो वो कोई चाहते हैं कि राधा बन के जियो, कोई बोलते हैं मनोरमा बन के जियो। तो लेकिन मैं चाहती हूँ भगवान मुझे दोनों दिया है तो मैं दोनों बन के जीऊँ। कुछ अगर सीरियस सिचुएशन है तो मैं राधा जैसा हैंडल करूँ, और बाकी टाइम में तो इंसान को हमेशा खुश और मस्त रहना चाहिए जैसा मनोरमा चाहती है। तो इसी वजह से मुझे लगा मुझे दोनों जैसा जीना चाहिए। आप लोग किसको पसंद करते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा और भी कुछ वीडियो बनाई हूँ जिसमें राधा जैसा बिल्कुल मैच्योर जैसा भाई मैं काम की हूँ। तो आप लोग उसको भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा। आप लोग बताइएगा ना कि मनोरमा जैसा अच्छा लगता है या राधा जैसा या फिर दोनों जैसा। तो क्योंकि आज हम लोग दोनों जैसा ही बोल रहे हैं, जो अगर सीरियसली बड़ा अच्छा मैच्योर बात है तो समझ लीजिएगा राधा है, और थोड़ा सा बचकाना वाला बात लगे तो समझ लीजिएगा मनोरमा है। इसीलिए आप लोग बताइएगा कि मुझे दोनों जैसा जीना चाहिए कि मुझे एक जैसा जीना चाहिए। आप लोग जैसा बोलिएगा मैं वैसा ही वाला वीडियो बनाऊँगी। तो फिर अब आगे क्या बोलना चाहिए, अब मुझे लगता है आगे हाँ पूजा के बारे में बतलाइए। हाँ, पूजा के बारे में बताती हूँ। देखिए हम लोग घर में हुआ क्या, इससे पहले तो हम लोग माता पिता सब धार्मिक ही है भाई, पूजा पाठ ही सब करते थे। लेकिन जब मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ ना, इससे पहले जो भी थी ना, जैसे आम इंसान जीते हैं ना, सब वैसे ही जीता था, खाता पीता सब जैसा सब चीज़ था। जब भी मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ उस वजह से अचानक से मतलब मैं कुछ भी गलत चीज़ को ना छू पा रही थी, ना गलत चीज़ को मैं खा पा रही थी। ये मत सोचेगा कि मैं पंडित ऐसा सज धज के मैं बैठी हूँ, ऐसा सजना धजना मतलब बाद में हुआ, बचपन में तो था, लेकिन वही बोली ना धीरे धीरे फिर दब गया, ना राधा रही ना मनोरमा रही। तो फिर उसके बाद से फिर से वापस से जब 18 साल के बाद में ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग फिर से ऐसे ही जीने लगे। तो हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं ना, तो सुबह 2:45 बजे उठती हूँ, नहा धोआ के 3:30 बजे तक पूजा करने घुस जाती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा वूजा कर लेते हूँ, तो 5 साढ़े 5 बजे तक पूजा वूजा ख़त्म हो जाता है। तो परिवर्तन के बाद हम लोग अपने घर को भी परिवर्तन किए, खुद तो परिवर्तन हुए, बोलते ना अंदर का आत्मा परिवर्तन हो जाता है तो इंसान का सोच विचार भी परिवर्तन हो जाता है। तो हम लोग का सोच विचार भी परिवर्तन हो गया, आत्मा भी परिवर्तन हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग अपना माहौल को भी परिवर्तन कर दिए। तो हम लोग का खान पान रहन सहन हर चीज़ परिवर्तन हो गया। तो बहुत सारे जैसे पहले जीती थी, बहुत सारे मेरे अपने परिवार है जो इस दुनिया में, तो वो लोग जानते हैं कि शायद मैं ऐसे नहीं जीती थी, अभी ऐसे नहीं हूँ। पहले तो हर चीज़ खाती पीती थी, हर तरह से जीती थी, लेकिन ये अचानक से ऐसे कैसे हो गया, पूरी तरह से सात्विक जीवन कैसे हो गया। क्योंकि जब परिवर्तन के बाद ना मेरा शरीर, मेरा आत्मा कोई भी गलत चीज़ को खुद ही एक्सेप्ट नहीं करने लगा। मतलब हम कोई चीज़ को नहीं त्यागे हैं,
ऐसा मत सोचेगा कि मैं ही लहसुन प्याज खाना छोड़ दी, मैं ही मांस मछली खाना छोड़ दी। मैं कुछ नहीं छोड़ी, मेरा शरीर खुद ही छोड़ दिया उस चीज़ को। तो जैसे परिवर्तन हुआ, और उसके बाद परिवर्तन कब हुआ था, मतलब हो रहा होगा दोस्त कितना 3 साल 4 साल होंगे। हाँ 4-5 साल जो भी है, तो 4-5 साल हो गया। तो परिवर्तन होने के बाद में ना अचानक से ऐसा क्या हुआ कि घर पे मतलब हर चीज़ मुझे अशुद्ध लगने लगा, कोई चीज़ मुझे शुद्ध नहीं लगने लगा। तो फिर दोस्त भी समझ गए, मेरे परिवार भी समझ गए, मतलब कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। और सुनते हैं कि जहाँ शुद्धता होता है, मतलब शुद्ध तो आदमी मंदिर उंदिर में भगवान खोजता है, तो ज़रूर इसका अंदर से कोई भगवान जाग रहा है, भगवान आ रहा होगा। इस वजह से चलो भाई, अगर जैसे मंदिर पूजा पाठ करते हैं उसी समय ना शुद्ध होते हैं। इससे पहले तो सब आदमी खाता पीता है, लेकिन मंदिर जाता है दिन उपवास करता है, सात्विक भोजन खाता है। तो हम हमेशा वैसा ही खोजना शुरू कर दिए। अगर कोई जैसे घर पे कोई खा पी के आ जाए तो उल्टी होने लगता था, वॉमिटिंग होने लगता था वो। तो फिर मेरे पिताजी भी समझ गए, दोस्त भी समझ गए, इनका तो आत्मा ही परिवर्तन हो गया है, ये अंदर से इनका तो कुछ तो दिव्य चीज़ जाग गया है। इस वजह से ना मेरे परिवार से क्या सब चीज़ को छोड़ी छाड़ दिए मेरे लिए कि भाई चलो कुछ जो भी है अच्छा होगा सोच के। जो भाई कोई भी अगर गलत होता तो गलत चीज़ खाना चाहता, इतना इंसान खाता पीता है लेकिन इतना जानता है कि गलत क्या होता है सही क्या होता है। इस वजह से तो फिर हम ना लहसुन प्याज हो गया, ना नॉनवेज हो गया, या गंदा अशुद्ध कोई भी चीज़ को ना मैं छू पाई, ना उसका महक बर्दाश्त कर पाई, ना तो परिवर्तन हो गया। यही जीवन का मेरा परिवर्तन हुआ है। तो मैं तो इसको एक्सेप्ट कर ली, मेरा परिवार को थोड़ा समय लगा, मेरे दोस्त भी धीरे धीरे समझ गए। अभी तो जितना मैं बता रही हूँ मैं 10% बता रही हूँ, अभी धीरे धीरे मेरे साथ जीते जीते यूट्यूब में मैं सब बताऊँगी, क्योंकि मेरे मन के अंदर बहुत सारा कुछ, कोई मेरे पूछता ही नहीं है, कोई जानना ही नहीं चाहता, तो मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो अब तो मैं यूट्यूब खोली हूँ बोलने के लिए ना, जो आप लोग पूछेंगे मैं सब बोलूँगी। तो भाई पहले कोई बोल दे रहे, कोई नेगेटिव कॉमेंट मत करना, मैं पढ़ूँगी भी नहीं, मैं सिर्फ पॉजिटिव पढ़ती हूँ, नेगेटिव में पढ़ती ही नहीं हूँ। तो इसीलिए हाँ, अब पढ़ाई लिखाई में भी मैं कमज़ोर हूँ, बोलना तो हिंदी में बोलना, अंग्रेजी में मत लिख देना, मुझे अंग्रेजी नहीं आता भाई, क्योंकि ऐसे भूल गई हूँ सब चीज़। हाँ फिर कहाँ थे दोस्त, कहाँ थे भाई? अपने बारे में बतला। हाँ अपने बारे में कहाँ बता रहे थे, अभी भी बोलते हैं हम। छोड़ो, जो भी कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, भूल गई भाई, क्या बोल रहे थे? अरे वीडियो बना रहे खुद ही भूल जा रहे हैं अभी। ठीक है, जो भी खान पान पे बात हो रहा था, जो परिवर्तन हुआ था। देखे कई सब वीडियोग्राफर है दोस्त साहब, तो परिवर्तन हुआ, ठीक, सब चीज़ छोड़ छाड़ दिए। उसके बाद में फिर हम लोग, मेरे घर वाले, मेरे जो माता तो नहीं बोलूँगी मैं, जब आई तो पिता को ही देखी थी। मेरे परिवर्तन के बाद में जब आँख खोली, जब मेरे थोड़ा सा दोबारा जीवन में 18-19 के बाद जो फिर दोबारा होश आवाज आया, तो मेरे 2 भाई और पिताजी को ही देखी थी। तो मैं इसी को ही लेके चल रही हूँ। तो फिर बाद में पता चला आगे जाके कि अच्छा माता तो है ही नहीं, मैं क्या आई, तो पिताजी का माता भी होता है वो भी पता नहीं था, वो सब भूल भाल गई थी। तो पिताजी बोले कि अरे मैं अकेला ही हूँ, मैं ही आप लोग का सब कुछ हूँ। तो मैं अच्छा ऐसे ही भी होता है, फिर दुनिया में सब तरफ देखी तो अच्छा नहीं, सबका माता पिता दोनों होते, इधर से पिता ही है, कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर पता होता कि ये थोड़ा बाद कुछ दिनों में पता चला अच्छा माता तो भाग गई है, सिर्फ पिता ही है। तो माता कहाँ भाग गई, तो भाई उनको पिताजी के साथ अच्छा नहीं लगा, वो कहीं दूसरा पिता खोज ली चली गई। तो हम बोले चलो ये भी बढ़िया है, उनका जीवन का परिवर्तन यही है, हर इंसान का जीवन में परिवर्तन होता है। तो उनका जीवन भी परिवर्तन हो गया, चली गई। तो लेकिन मेरे पिताजी बहुत खुश है कि चलो गई तो गई, कहीं भी तो खुशी है ना। मेरे साथ इंसान खुश नहीं था, तो पिताजी का इतना पॉजिटिविटी देख के तो भाई हमको तो और भी अच्छा लगा कि भाई सोचिए किसी का बीवी भाग गई लेकिन पिताजी खुश है। अरे कहीं भी गई है खुश तो है ना, खुशी से ही इंसान को जीना चाहिए। अब मेरे पास में एक गई लेकिन 3-3 गो बाल बच्चा दे गई, अब तो हमको 3 गो नहीं 4 गो लगता है। तो पिताजी बोले मेरे लिए इतना ही काफ़ी है।
तो हम लोग बोले कि अरे हम लोग बाप में ही इतना पॉजिटिविटी है, हम लोग कितना नेगेटिव सोचते हैं। चलो ठीक है, तो हम लोग भी सोचे चलो अच्छा बात है। इसलिए मेरे पिताजी भी मस्त आदमी है, मिलाएंगे कभी। तो उसके बाद में फिर देखिए वापस आते हैं, बहुत आगे चल गए थे। तो उसके बाद में देखिए क्या हुआ, हम लोग हर चीज़ को, घर बार को हम अपने हिसाब से परिवर्तन के बाद में अंदर से मेरा सोच विचार भी परिवर्तन हो गया ना। तो अपने हिसाब से पहनना, खाना, ओढ़ना, तैयार होना, या फिर अपने घर को सजाना, अंदर से खुद ही अपना एक परिवर्तन हो गया। तो हम उसी हिसाब से हम लोग करने लगे। तो कुछ समय जीते जीते 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हुआ, दोस्त भी बहुत अच्छे से हम लोग को समझ गए। उसके बाद में फिर देखिए हम लोग घर को भी, ये जितना सब चीज़ हम लोग खुद से ही डेकोरेट करते हैं, ये सब भी मैं खुद ही की हूँ। तो समझिए ये इसमें भी थोड़ा सा झूठ उठ है कि डेकोरेट किए हैं, लेकिन हम लोग दोनों मिलके किए हैं, एक ही जन ने किए हैं। थोड़ा सा इसमें देवी का भी हाथ है, तो थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही हाथ है। तो मतलब देवी समझ रहे ना, ऊपर है, देखिए इधर देवी है। तो इसीलिए क्योंकि हम लोग के जीवन में परिवर्तन जब हुआ तो देवी के वजह से ही परिवर्तन हुआ है। तो इसीलिए देवी का दिमाग बुद्धि से हम लोग परिवर्तन हो गए। तो अभी बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, कुछ कुछ को समझ में आ जाएगा। मेरा खुद का परिवार जो है, जिसको नहीं समझ में आएगा ना तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बक बक करने के लिए भी तैयार हूँ। फिर उसके बाद मैं बता रही हूँ कि हम लोग पूजा प्रक्रिया कुछ सीखे नहीं हैं, नहीं मतलब कला का क्षेत्र हो, या फिर हम लोग को नाचना गाना हो, इंसान को समझाना हो, ऐसा कुछ सीखे नहीं है। कोई भी चीज़ खुद से ही परिवर्तन के बाद बहुत सारा नहीं सीखा, ज्ञान भी आ गया। तो भगवान को लगा के इतना कष्ट किए, मर के जिंदा हुई है, तो थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान भी दे देते हैं। तो वही जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे मिला है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, बताऊँगी और जीऊँगी और जीना भी सिखाऊँगी। तो इसी आप सिखाऊंगी कि नहीं पता नहीं, आप लोग सीखना चाहेंगे कि नहीं। मैं तो जीऊँगी जिस तरह से, वो दिखाऊंगी कि मैं कैसे जीती हूँ। तो इसलिए चैनल का नाम ही रखे हैं परिवर्तन ही जीवन है। तो अब आपको समझ में आएगा, लेकिन इसको हिंदी में ही लिखना चाह रहे थे, लेकिन कुछ बोला कि इंग्लिश में लिखो तो सबको को समझ में आएगा, क्योंकि आजकल दुनिया में इंग्लिश ज़्यादा चलता है ना, इसलिए इंग्लिश में चेंज इज लाइफ। आप लोग बताइएगा कि हमको हिंदी में लिखना चाहिए कि इंग्लिश में लिखना चाहिए, बोलिएगा तो चेंज करके हम हिंदी कर देंगे। लेकिन हम तो यही बोलेंगे ना, परिवर्तन ही जीवन है। हम लोगों के मुंह में यही रहता है, क्योंकि भाई हम लोग का परिवर्तन ही इसी से हुआ है। उसके बाद में अब देखिए कि हम लोग तैयार वार ऐसे ही होते हैं। तो इस तरह से तैयार वार होके ही सुबह पूजा वूजा करते हैं, क्योंकि जो पिताजी है ना, हम लोग को ऐसे देखना भी नहीं चाहते। और हर इंसान को, भगवान को, अपने भक्त को या बच्चे को सजा धजा ही देखना पसंद करते हैं। बीमार जैसा नहा धोआ के ऐसा विधवा जैसा जाकर पूजा करे अच्छा नहीं लगता है ना, भगवान भी पसंद नहीं करते। बोलते हैं कि भाई दुनिया में इतना रंग बनाए हैं, इतना वस्त्र बनाए, इतना श्रृंगार बनाए हैं, तो करो ना। हम लोग के पास आते हो तो तभी तो इंसान सजना धजना चाहिए। सिर्फ पति के लिए ही सजना नहीं चाहिए, या फिर टिकटॉक बनाने के लिए नहीं सजना चाहिए, भगवान के लिए भी सजना चाहिए। तो सबसे पहला सुबह का शुरुआत तो भगवान के लिए ही होता है। तो मुझे लगता है अगर सुबह सुबह भगवान के लिए ही सज लिए, एक बहाना है, वही बहाना दिन भर सजे भी रह जाएंगे। तो इसलिए सुबह सुबह हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में पूजा भी करते हैं, सजते भी हैं। लेकिन उसके बाद में जो परिवर्तन हुआ ना, हम लोग जिस हिसाब से अपना भगवान को घर में रखते, तो कोई भी आम इंसान आता था ना हम लोग के घर में, या फिर नीचे आंटी लोग हो गई है, या फिर कोई भी और नए नए इंसान हैं, वो सब आते थे, बोलते थे ना आपके घर आते हैं ना बड़ा मंदिर वाला अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है, शांति लगता है, जैसा मंदिर में गए हैं वैसा शांति मिलता है। तो फिर हम लोग भी सोचे कि अच्छा एक बार मंदिर जाकर देखते हैं कैसा लगता है। तो दोस्त को बोले दोस्त मंदिर लेकर चलिए, तो मंदिर में कैसा लगता है। तो मंदिर घुसे, अरे ठीक है बोल रहे हैं, ऐसा ही शांति है मंदिर में भी, लेकिन मंदिर में कुछ ज़्यादा ही शांति है, एकदम चुपचाप। भगवान भी सोच रहे हैं कि अरे यहाँ कोई तो बात करो मेरे से, यहाँ तो ला के बैठा दिया है प्राण प्रतिष्ठा करके, लेकिन फिर भी कोई बातें करना, ओम भूर्भुवः स्वः चल रहा है सिर्फ, भगवान भी वहाँ बोर हो रहे हैं। हमको ऐसा लगा कुछ ज़्यादा ही शांति हो गया। तो फिर सोचा वो भाई यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही शांति है। और आम इंसान आ रहा, वो भी बोलता है कि आपका घर भी मंदिर जैसा अनुभव होता है। सोचे कि अच्छा
ऐसा होता है। तो दूसरा का घर जाके देखते हैं कैसा लगता है, जिसके घर में पूजा पाठ होता है। भाई मैं पंडितों के घर भी गई, तो मैं सबके घर घुस नहीं पाती। मैं बोली ना कि मैं नेगेटिव जगह घुस नहीं पाती, जैसे उल्टी होने लगता है, मतलब कहीं गंदा बदबू उदबू आ रहा है या फिर किसी के घर में गंदा गंदा चीज़ बन रहा होता है तो मुझे उल्टी उल्टी होने लगता है। सबके घर में घुस नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टेस्टिंग करना था ना कि दूसरे के घर में कैसा लगता है। तो घुसते थी, नई नई जगह दोस्त ले जाते तो घुसते थे, कदम रखते थे तो उल्टी लगने लगता था। तो दूसरे के घर तो मैं घुस ही नहीं पा रही हूँ। मंदिर में मैं घुस लेती हूँ, कोई भी मंदिर ले गया दोस्त में घुस ले रही हूँ, तो फिर किसी का घर क्यों नहीं घुस पा रही हूँ भाई। तो फिर मैं सोची खुद से कि अच्छा मैं घर क्यों नहीं घुस पा रही। दोस्त को पूछते थे तो मैं घर क्यों नहीं घुस पा रही हूँ किसी का, उल्टी लगता है, अंदर से आत्मा ठेल देता है एकदम। तो ये बोले कि देखिए आप लोग का परिवर्तन के बाद में आप ही लोग ना बोलते हैं कि हम लोग कुछ भी गंदा चीज़, नेगेटिव वातावरण को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तब मैं सोची कि अच्छा ये यहाँ का जो लोग हैं ना इतना नेगेटिव वातावरण में रहते हैं ना, तब जब मेरे घर आते हैं इतना पॉजिटिविटी में, तब पता चलता है कि अरे भाई मंदिर जैसा अनुभव हो रहा है, और भगवान यहीं पे भगवान है, ऐसा ऐसा सब बोलते थे। हम लोग के घर के तो पंडित जी खुद बोलते हैं कि यहाँ आते हैं तो कैलाश पर्वत वाला अनुभव होता है। तो अब हमको समझ में आया कि इंसान घर के अंदर कितना नेगेटिविटी में रहता है, लेकिन ये नेगेटिविटी होता क्या है इंसान को समझ नहीं आता है। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात कि पॉजिटिव नेगेटिव होता ही क्या है। इंसान को पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे वायर के अंदर करंट दिखता है क्या, नहीं ना, लेकिन होता तो है ना। वैसे ही तो पॉजिटिव नेगेटिव भी कुछ दिखता नहीं है, अनुभव करना पड़ता है। जैसे करंट खा के देखना पड़ता है ना कि करंट है, वैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव भी ना एहसास करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। देखिए वो नास्तिक इंसान भी क्यों ना हो, लेकिन मंदिर जाता है तो कैसा अनुभव, हाँ है, शांति का अनुभव हुआ, कैसा लगता है, मतलब ये पॉजिटिव है। और घर जाते ही चलो फिर से किचकिच में आ गए, ये नेगेटिव है। तो यही होता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो यही सब हम लोग में मतलब परिवर्तन के बाद ज्ञान आया कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, शुद्ध वातावरण अशुद्ध वातावरण क्या होता है, ये सब चीज़ का समझ आ गया। तो डिटेक्टिव फीड कर दिया भगवान कि नेगेटिव को खुद ही भांक लेंगे, पॉजिटिव को भी खुद ही भांक लेंगे। तो मुझे लगा कि ऐसा अनुभव जो हम लोग के घर में इंसान को हो के मिलता है, सभी को मिलना चाहिए। तो इंसान को मैं बहुत सारे लोग कुछ आए, 4-5 साल हुआ परिवर्तन हम लोग का भी, तो बहुत सारे लोग जो जुड़े और हम लोग के पास में लगता था, बोलता था कि नहीं भाई आपसे मिल के ही बड़ा दिव्यता का एहसास होता है। इससे पहले भी मिले हैं आपसे, लेकिन अब मिलते हैं जो इंसान पहले से मिले हुए हैं 4-5 साल परिवर्तन से पहले, लेकिन वो जो दोबारा मिले तो बड़ा दिव्यता का एहसास होता है। आपके पास आके ही बड़ा आत्मा को शांति मिलता है। उसके बाद में फिर हम लोग ऐसे ही थोड़ा प्रवचन दे देते थे, समझा देते थे, तो इंसान को लगता था कि अरे भाई आपके पास तो आके दुखे दूर हो जाता है। तो ऐसा कुछ जादू टोना नहीं कर देते थे, बस इंसान को समझाते थे। वही बोले ना, इंसान पॉजिटिव के पास जाता है तो खुद ही सब चीज़ ठीक हो जाता है। फिर घर जाता था तो फिर से किच, तो फिर वही हम लोग बोले कि नहीं पॉजिटिव यहाँ है तो ये पॉजिटिव को अपने घर भी ले जाओ। तो बोले कैसे लेके जाए, तो हम बोले हम लोग जो पॉजिटिविटी लाए हैं तो वही पॉजिटिविटी अपने घर में लिया, खुद ही परिवर्तन। जब इंसान अंदर से हर समय अच्छा अनुभव करेगा तो अच्छा सोचेगा, अच्छा बोलेगा, और उसके बाद जीवन में ही अच्छा होगा। तो इंसान ना अच्छा सोचता है, ना अच्छा खाता है, ना अच्छा बोलता है, ना अच्छा वातावरण में रहता है, तो उसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है। तो इसलिए नेगेटिव होता है। तो हमारे घर आते थे, कुछ समझाते बुझाते थे, कुछ दिन के लिए जीवन परिवर्तन करता था तो सब चीज़ अच्छा होता था। तो ऐसा करके हम लोग अपने समय में इतना 4-5 साल में जो भी हुआ, उस समय में हम लोग कम से कम अभी तक में कितना बोली, सच बोलूँगी ज़्यादा नहीं, लेकिन 8-10 घर ना, 8-10 घर परिवर्तन हम लोग कर दिए। हम लोग के पास आके इंसान खुद ही अनुभव किया, जाना पहचाना, मन का सवाल उठता था तो बताते थे हम लोग को। जैसे तो 8-10 घर हम लोग परिवर्तन कर लिए, और उस सब परिवर्तन करके बहुत खुश है। कभी मेरा चैनल थोड़ा सा हिट हो जाएगा जो, तो हम उस सबको भी बुलाएंगे, आप लोग से मिलाएंगे कि सच का के फेंक नहीं रहे हैं, परिवर्तन करके उस सबको भी कैसा लग रहा है, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन वो तो हिट होने का मतलब जब आप लोग के हाथ में है, तो इसीलिए
तो आप लोग जब बोलिएगा तो हम सबको भी अभी तुरंत मत मांग कर दीजिएगा, बहुत दूर दूर कहीं कहीं रहते हैं कि अभी उतना पैसों नहीं है कि हम टिकट लेकर उन लोग को बुलाए, थोड़ा पैसा वैसा हो जाएगा तब बुलाएंगे। तो उसके बाद में परिवर्तन किए, तो इस परिवर्तन से यही सब बोलने लगे कि आप तो इतना अच्छा सिखाते हैं, इतना अच्छा बताते हैं, इतना अच्छा खाना बनाते हैं, इतना अच्छा कपड़ा सिलाई करते हैं, इतना अच्छा अच्छा डिजाइन करते हैं, तो दुकान क्यों नहीं खोल लेते हैं? नीचे काका काकी है बोलते हैं होटल क्यों नहीं खोल लेते? इतना अच्छा खाना बनाते हैं तो आप सीखे हैं क्या? नहीं सीखे हैं, खुद ही बना लेते हैं। तो फिर सोचते कि इतना अच्छा जानती है तो खोलना चाहिए, लेकिन हम लगता है कि हम लोग तो एगो चीज़ से चलते नहीं, और ऊपर से इंसान पागल बोलता, कौन काम में रखेगा हम लोग को? कभी बोलेगा कि अरे इसका तो दिमाग के संबंधित प्रॉब्लम है, इसको कौन काम में रखेगा? अरे हम लोग को काम करना भी पसंद भी नहीं है, थोड़ा सा कोरिया भी हूँ, दोस्त से थोड़ा काम करवाती हूँ, तो इसीलिए बना लेते हैं, अच्छा खासा थोड़ा बहुत बना लेते हैं। क्योंकि मेरे ससुराल से मेरे ननद लोग को पूछिएगा बहुत जो तारीफ़ करती है, मेरी सासू में बहुत तारीफ़ करती है, अच्छा खाना बनाती है बोल के। तो इसीलिए मुझे लगा कि चलो खाना अच्छा बनाते हैं। कोई बोलता है ना कि अब मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, देखिए अभी भी मैं तैयार व्यार होकर बैठ गई हूँ तो मेकअप अच्छा करते हैं बोलता है। कोई बोलता था कि नहीं अब ना ड्रेस वगैरह डिज़ाइन बहुत अच्छा करते हैं, तो कोर्स किए हैं क्या? नहीं, तो खुद ही से अब भगवान दे दिया बुद्धि वैसे। तो जैसे क्राफ्ट व्राफ्ट घर डिजाइन सब हम लोग खुद से ही मैं की हूँ। जैसे ये देखिए देवी का शकल सजाई हूँ, यहाँ पे है ऐसा, तो ऐसा ऐसा बहुत सारा मैं डिजाइन की हूँ, मैं दिखाऊंगी और भी। तो फिर सब बोलने लगे ना आपको ना क्राफ्ट का दुकान खोल लेना चाहिए। तो मैं सोची कि क्राफ्ट का दुकान खोलूँगी तो फिर मैं वही एक ही जगह बंधे रह जाऊँगी, तो फिर बाकी चीज़ कैसे करूँगी? तो मुझे ना हर चीज़ करना पसंद है, कोई एक चीज़ करना पसंद नहीं है। तो इसी वजह से मैं चाहती थी कि मैं हर चीज़ करूँ, सब चीज़ करूँ, हर तरह से जीऊँ। दोस्त का हाथ दर्द दे रहा, कैमरा पकड़ पकड़ के थोड़ा बोल दर्द दे रहा का दोस्त? नहीं, दूसरा कैमरा बंद हो गया। अच्छा छोड़ो ना, एगो चालू है ना। तो फिर मैं सोची कि मैं हो गया तो शायद। अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर हर तरह से जीऊँगी। तो इसी वजह से मैं भगवान को सवाल की कि मैं हर तरह से कैसे जी सकती हूँ, हर तरह का कार्य कैसे कर सकती हूँ। आप तो भाई मुझे दूसरा जीवन भी दे दिए, दूसरा बुद्धि भी दे दिए, ज्ञान भी दे दिए, लेकिन इसका उपयोग ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो इस ज्ञान का उपयोग कैसे करूँ? आप लोग बोलते हैं कि ज्ञान जितना भी मिलता है, चलो बोले ना ज्ञानी मत बोलना, ज्ञान बोलना। तो फिर जितना भी ज्ञान मिला है बांटो। कैसे बांटे भाई? कोई आएगा तब तो बांटेंगे भाई, ऐसे ही घर रोड में बैठ के बेचेगा ज्ञान लो ज्ञान लो, ऐसे बोले कौन लेगा भाई मेरे से ज्ञान? तो इसीलिए मैं सोची भगवान को पूछी बताइए ज्ञान कैसे बांटना है, जो भी ज्ञान दिए हैं तो कैसे बांटे? फिर यही सब सवाल भगवान से कर रहे थे। तो भगवान बोले कि अच्छा अभी तो टेक्नोलॉजी का दिमाग दुनिया चल रहा है, तो मेरे दिमाग में ही टेक्नोलॉजी वाला ही दे दिए कि यूट्यूब चैनल खोल लीजिए। तो अचानक से जब मेरे दिमाग में थॉट आया तो समझ गए भगवान हमको यही जवाब दिए। तो इसीलिए हम उतना दिन से सोच रहे थे कि क्या बनाएंगे क्या करेंगे, तो सोचे कि अच्छा यही सब चीज़ बोलेंगे, ऐसे कुछ लिख उख के ला के नहीं रखे हैं। हम सोचे मन में जितना आएगा बोल देंगे, वही बोल दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद में पूजा वूजा शुरू किया जाए, इतने बोलना चाहिए ना। तो फिर परिवर्तन हो गया। अब उसके बाद में भगवान बोले खोल लो, तो मैं खोल ली। अब ये आप लोग के ऊपर है कि आप लोग पसंद करिएगा, आगे मुझे देखना चाहते हैं कि नहीं, आगे हम लोग कैसे पूजा करते हैं, क्या भोजन करते हैं, परिवर्तन के बाद में हम लोग किस तरह का भोजन करते हैं। इसके परिवर्तन के बाद में जो सात्विक भोजन आता, क्या हम उसको सीखने के लिए कोई क्लास करने गए नहीं थे, या फिर फैशन झाड़ने के लिए भी कोई फैशन डिजाइनर का कोर्स नहीं किए हैं, ये क्राफ्ट बनाने के लिए उसको भी कोई चीज़ का कोर्स नहीं किए हैं, खुद से ही अपने से ही जो ज्ञान आया उसी से बनाते हैं। वही सभी चीज़ आप लोग के साथ भी दिखाएंगे। आप लोग जो जो चीज़ बोलिएगा, लेकिन भाई एक ही चीज़ मत बोलिएगा कि खाना ही बनाओ खाना ही बनाओ, एक चीज़ नहीं करेंगे, हम सब चीज़ दिखाएंगे। इसलिए सब एक एक तो सब अलग अलग बोल दीजिएगा। अगर 5 गो परिवार है ना तो 5 अलग अलग बोलिएगा, तो हमको भाई 5 दिखाना है, जो हम सच बात हम बोल दे रहे हैं, तो हम सब चीज़ दिखाएंगे। भाई मुझे नाचना गाना भी बहुत पसंद है, लेकिन जो राधा है ना उसको नहीं, वो थोड़ा चुपचाप रहने वाली, इसलिए मैं उसे गूंगी बोलती हूँ। मुझे हर तरह से जीना पसंद है, हर तरह से रहना भी पसंद है, हर तरह का कपड़ा भी पहनना पसंद है। तो देखिए बहुत ये कपड़ा वाला पे बात आया तो मैं थोड़ा बोल देती हूँ। परिवर्तन के बाद में देखिए सब सोचा ना कि थोड़ा ये तो पूजा पाठ करने भक्ताइन जैसा हो गई है, तो कपड़ा उपड़ा भी थोड़ा सा साधु संत जैसा पहनना चाहिए।
लेकिन आप बताइए तो परिवर्तन से कपड़ा का लेना देना है? कुछ है का लेना देना? कपड़ा तो कपड़ा बना है तो सब तरह से पहनो। अब भाई पूजा करने जा रहे हैं तो जीन्स पहन के जाएंगे तो अच्छा लगेगा? आप ही बताइए। स्कूल जा रहे हैं तो साड़ी पहन के जाएंगे बच्चा तो अच्छा लगेगा? नहीं ना। हर जगह के हिसाब से कपड़ा बनल है, तो फिर हर मूड के हिसाब से कपड़ा पहनना चाहिए ना इंसान को। तो कुछ कुछ इंसान मेरा कपड़ा को लेकर भी टोकने लगे, देखो तो बड़ा पुजारी बनती है, टीका उका लगा घूमती है, ले आज तो पूरा जीन्स झाड़ को घूम रही है, ऐसे ऐसे बोलने लगे। अरे भाई, तो इसमें कपड़ा पहनने से इंसान का एक्टिविटी तोड़ने तक का क्या मतलब? आप ही सोचिए। ऐसा ऐसा बोलने लगे। मुझे दुनिया बड़ी विचित्र है, मेरा मन का भड़ास कहाँ निकालूंगी? इसीलिए मैं सोची कि मैं तो सब बोलूँगी। इसलिए भगवान हमको यूट्यूब बताया कि जितना मन का भड़ास इधर ही निकाल डालो। तो इसीलिए मैं तो मेरे लैंग्वेज में मत जाना भाई, हाँ। तो इसीलिए मैं सब चीज़ यहाँ पे तो इसलिए भगवान हमको जितना जिधर का ज्ञान दिया, जिधर से आया है, मैं सब बताऊँगी। और अभी फ़िलहाल आप लोग कुछ पूछना मत, क्या बताऊँगी, पूछिएगा अभी तो यही पूछिएगा जो बताए हैं ना आज, ये सब में ही आपको कुछ सवाल उत्पन्न हो तो यही सारे कुछ पूछिएगा, तो मैं इसी के बारे में कुछ जवाब दूंगी। और इसके बाद में जब तक मैं दूसरा वीडियो नहीं डालूंगी तो आप कैसे जानिएगा कि और क्या क्या जानती है, क्या दिखाएगी। तो आप बस इतना बोल देना, जो भी जानते हो दिखा दो, ऐसा बोलिएगा, ठीक है? वही दिखा दूँगी। अभी फ़िलहाल चलो मंदिर पे आते हैं। सब बोलता था ना मेरे घर में मंदिर वाला अनुभव क्या होता है। सीक्रेट बात बताती हूँ, थोड़ा इधर आओ दोस्त। अगर घर में भगवान को साक्षात विराजमान करेंगे ना तो मंदिर वाला अनुभव होगा। फोटो में रख कहूँ बुआ करेंगे तो आप ही बताइए। आपका बर्थडे है, ठीक है, आपका फोटो को बैठा के केक खिलाएंगे और आपको साक्षात बुला के केक खिलाएंगे, दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं है? है ना भाई? हंसिएगा मत, सच्ची बताइएगा। अब आपका फोटो को केक खिलाएंगे या सीधा आपके सामने आपको मुंह में केक खिलाएंगे, दोनों में फर्क है ना? तो यही अनुभव है, यही फर्क होता है। तो भगवान को अगर साक्षात रखिएगा ना तो साक्षात वाला अनुभव होगा। फोटो में ही ठूसिएगा तो अनुभव नहीं होगा भगवान वाला। तो हम लोग घर में हम लोग शिवलिंग रखे हैं तो उनको उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके पंडित जी की अनुमति से ही हम लोग साक्षात पिताजी को विराजमान किए। तो जो पिताजी बोल रहे हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं, देख लीजिए। हम लोग को भोलेनाथ, तो हम लोग उनको पिताजी से ही, इनको देवी बोलते हैं, उनकी पत्नी को। इनको माता वाता नहीं बोलती हूँ मैं, देवी बोलती हूँ, और इनको पिताजी बोलती हूँ। पता नहीं शुरू से थोड़ा सा पिताजी वाला फीलिंग आता है इनको देख के। तो इनका कहना क्या है, कहीं में अब पूछना मत कि कैसे आपको भगवान आके बोले थे का, तो यही सोचिएगा भगवान ही आके बोलते हैं ना, भगवान मत कहो, भगवान कहोगे तो हम लोग से दूर हो जाओगे। तो इसी वजह से मैं सोची तो भगवान ने कहा क्या कहेंगे, पिताजी कहेंगे। अब बाप बोलेंगे, बाप से ज़्यादा नज़दीक और क्या हो सकता है, इसीलिए पिताजी बोलते हैं। तो देवी को सोचते हैं फिर इनको माता क्यों नहीं बोलते हैं, ऐसा सोच रहे हैं। देवी से थोड़ा सा सास वाला फीलिंग आता है, इसलिए देवी बोलते हैं, इनको पिताजी बोलते हैं, ठीक है। तो पिताजी को थोड़ा सा हम लोग घर पे 4-5 साल हो गया। इससे पहले भी पूजा पाठ सब करती थी, लेकिन परिवर्तन के बाद में लगा क्योंकि जो शिवलिंग को रखने का, घर में भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करके रखने का जो नियम कानून है, जो जीवन शैली है, हम लोग तो वही धारण कर चुके थे। तो फिर लगा तो जब परिवर्तन ही हुआ है, भगवान परिवर्तन ही किया हम लोग का जीवन को, तो फिर हम लोग जब भगवान अपने हिसाब का परिवर्तन कर दिया है तो हम लोग को घर में भगवान को भी जगह देना चाहिए। तो हम लोग दे दिए। तो भाई रुको, बीच में रहो तुम। तो फिर परिवर्तन होने के बाद में भगवान को भी हम लोग बड़ा सा शिवलिंग खरीदे और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान को विराजमान किए। देवी का तो एगो मूर्ति है जिसमें वो भी प्राण प्रतिष्ठा करके देवी को भी साक्षात रखे। तो जिनको साक्षात रखने का मतलब है कि उनको पूजा अर्चना, धूप अगरबत्ती, भोजन, जैसे एक मेहमान को, इंसान को किया जाता है अपने माता पिता को, वही सारा चीज़ ओरिजिनल में किया जाता है। तो इसीलिए अब हम लोग तो रखने के बाद हम लोग को तो अनुभव हुआ कि हाँ भगवान हम लोग के साथ है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में हम लोग को खुद ही अनुभव हुआ कि भगवान साक्षात हम लोग के साथ रह रहे हैं। और मंदिर में जो भगवान सबको विराजमान करते हैं ना पंडित लोग, उस सबको भी प्राण प्रतिष्ठा वाला भगवान होता है मूर्ति। इसी वजह से मंदिर भी जाने से साक्षात वाला अनुभव होता है। आप लोग अपना घर में कोई मूर्ति उर्ति बैठाएं, प्राण प्रतिष्ठा किए हैं? नहीं है किए होंगे, इसीलिए भगवान वाला अनुभव नहीं होता है। तो
देखो कोई भगवान उगवान को रखिए, प्राण प्रतिष्ठा करके देखिए, भगवान वाला अनुभव होगा। लेकिन इससे पहले जो नियम कानून है ना, उसको जरूर जान लीजिएगा। पूछिएगा तो मैं ही बता दूंगी। तो नियम कानून को फॉलो करिएगा तो कोई भी भगवान आपके घर में आके रह सकता है। तो कौन भगवान? कोई और भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करके रख सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब हो जाता है ना कि कोई भी पत्थर में बिना प्राण वहाँ वाला में प्राण को डाल देना, उसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। प्रतिष्ठा का मतलब उसमें वास करना, तो प्राण प्रतिष्ठा उसी को बोलते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा कर देने से उसमें भगवान साक्षात विराजमान हो जाए। जैसे देवघर जाते हैं, पत्थरुआ में रगड़ने से कैसे लगता है कि हाँ भगवान है। वहाँ भी रावण जैसे ले जा रहा था, सब सुना कि इसमें साक्षात भगवान है, तो सब वहाँ पहुँच जाता, भीड़ में जुमठा हो जाता है। मेरे घर में भी आइएगा, साक्षाते है। वैसे ही जो देवघर में मिलेंगे यहाँ भी यही मिलेंगे, भगवान साक्षात है। तो आप कैलाश पर्वत जाइए या देवघर जाइए या काशी मथुरा जाइए, जैसे वहाँ साक्षात भगवान है, मेरे घर में भी वही साक्षात भगवान ही है। तो हम लोग प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, तो भगवान वहाँ जो भगवान शिव जी होंगे तो मेरे घर में भी तो वही शिव होंगे ना। तो भगवान को मतलब प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब थोड़ी है कि भगवान अपना बेटा को डाल देते, जाओ तू ही घुस जा बोल के, ऐसे ना करते, खुदे घुसते होंगे ना। तो इसीलिए यही चीज़ आप लोग को अगर जो भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कराना है ना, तो करवा उरवा के रख सकते हैं। लेकिन नियम कानून पूछिएगा तो हमें बता देंगे। तो हम लोग ऐसे करवा उरवा के रखें तो थोड़ा सा हम लोग को घर में भी भगवान मंदिर वाला अनुभव आता है। तो इसीलिए जो आते थे तो बोलते थे, तो हम भी बाकी सबको बताएं। तो और वो हम लोग का जीजा जी है, तो वो भी आए थे पूरे पहली बार। बड़ी ई थे, क्या बोलते हैं उसको, रूढ़ बुद्धि वाले, थोड़ा सा बड़ी अच्छे इंसान हैं। हम लोग को देख कर बहुत आकर्षण हुए थे। लेकिन सब दिन खाने पीने वाले, उनका बीबी को बड़ा खून जलता था कि अरे ये तो डेली खाते पीते हैं लोग, भाई हम गुरुवार करते हैं, गुरुवारों को लेके आ जाते हैं काट पीट के। आदमी क्या करे, पूजा पाठ करेगा कि इनको बना के खिलाएगा, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो फिर वो सोचे भी नहीं थे। लेकिन यही कि एक शादी में हम लोग से पहली बार मिले और हम लोग के घर आए, और हम लोग से मिलने उलने के बाद यहाँ जो पूजा पाठ किए, तो भाई उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया। अब बोलिएगा कहीं मेरा ही खाली होता है का? देख लीजिए, लाइव है, हम दिखा देंगे, उनसे मिला भी देंगे। तो कमेंट उनका जरूर रहेगा वीडियो देखने। अरे वीडियो बना रहे ना, किसी को पता भी नहीं है कि हम यूट्यूब चैनल में रख। अभी ससुराल वाला देखेगा ना, बोलेगा देखो ये तो घर को उछाल रही है, बदनाम तदनाम करेगी लगता है। ऐसा कुछ नहीं करेंगे सासू मम्मी, आप थोड़ा टेंशन मत लीजिए। तो फिर मेरा दोस्त भी बोले, जब मेरा दोस्त ही इजाज़त दे दिए। शास्त्र कहता है कि भाई अर्धांगिनी हो दोनों, तो भाई अगर आपका पति साथ हो तो कोई भी चीज़ कर सकते हो। तो इसीलिए लगा दोस्त का साथ है तो कर ही सकते हैं। तो फिर शुरू कर दिए। तो फिर देखिए वो जीजा जी आए, वो भी अपना जीवन में परिवर्तन किए, ऐसा कि यहाँ सिर्फ 6 दिन यहाँ इस घर में रहे हम लोग के साथ में, रुद्राभिषेक वगैरह पूजा पाठ हुआ। और यहाँ से हम लोग से जो जो पूछे, हम लोग बस उनका मन का सवाल का जवाब दिए। यहाँ से जाते साथ अपने घर से लहसुन प्याज निकाल के बिक डाले। उसके बाद में अपना जीवन परिवर्तन किए। कुल नर्मदा नदी से शिवलिंग मंगाए। हम लोग तो अपर बाजार से खरीद के लाए थे पत्थरुआ, और उसको हम प्राण प्रतिष्ठा कराए। वो नर्मदा नदी से मंगवा के शिवलिंग, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके आज उनके घर में भी पिताजी है। अब उनको भी मंदिर वाला अनुभव होता है। अब विश्वास नहीं होता तो उनसे भी पूछ लीजिएगा, कभी ना कभी जरूर मिलाएंगे। उनको भी सेम मेरे ही घर जैसा अनुभव होता है, क्योंकि वो भी इंसान 30-40 साल अपने जीवन में नॉर्मल इंसान जैसा जिया था। उनके घर में भी पूजा पाठ, उड़ीसा का आदमी आप लोगों को पता है बड़ी पूजा पाठ करने वाला है। सब भगवान हजारों को घर के रखा था, लेकिन वो साक्षात वाला नहीं अनुभव होता था। लेकिन अब लेके जब रखे हैं, अब साक्षात विराजमान करके ना, तब समझ में आता है कि नहीं, साक्षात रखना और एक फोटो में ऐसे ऐसे बुरबुआ सुआ करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो ये परिवर्तन वो भी अपने जीवन में अब 2 साल 2.5 साल हो चुका है। उन लोग भी अपना जीवन परिवर्तन करके, उन लोग को अपने बच्चे सब इस तरह से, हम लोग के जीवन में बहुत कोई आए, धीरे धीरे मिले जुले। फिर उनकी और एक बहन है, वो लोग भी अपने जीवन को परिवर्तन किए। और उसके बाद में आसपास के हम लोग के जो रिलेटिव है, परिवार है, वो सब भी परिवर्तन किए। अब ससुराल वाला, अब आप लोग सोचिएगा कि आपका ससुराल वाला परिवर्तन हुआ कि नहीं। अब ये तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन जिस दिन समझेंगे उस दिन परिवर्तन होंगे। तो यही सब तो बोलने के लिए चैनल खोले हैं। तो हाँ, अभी सोचिएगा आप रहते कहाँ हैं शादी के बाद में? ससुराल में नहीं रहते हैं हम, नहीं मायके में रहते हैं। वो मत सोचिएगा कि माँ बाप घर में बैठल है, तो नहीं, हम ससुराल में रहते हैं ना मायके में रहते हैं, हम बीच में रहते हैं। तो बीच में कहाँ, भाड़ा का घर में रहते हैं। क्योंकि देखो ससुराल वाला भाई नहीं बोल रहे हैं गलत है बोल के, सब खाने पीने वाले हैं। अब
मेरे मायके वाले तो भाई मेरा परिवर्तन सामने देखे हैं बोल के इसलिए छोड़ दिए, वो सब मेरा परिवर्तन को नहीं ना देखे हैं। और दूसरी बात, एक जन के चलते 10 आदमी काहे बदलेगा, आप ही बताइए। तो हम कभी बोले भी नहीं बदलने के लिए, और वो सब भी कभी चाहे नहीं। तो लेकिन मेरी सासू माँ चाहती है कि हम बदल जाए, लेकिन क्या करें, मेरा ससुर जी है ना थोड़ा सा पीते होते हैं, तो अब उनको तो बिना चखना का कैसे पिएंगे, इसीलिए अब तो परिवर्तन हो नहीं सकता था। तो फिर मेरी सासू माँ भी छोड़ो हटाओ। तो बहुत 6 महीना आके यहाँ थी हम लोगों के पास में, तो यहाँ रहती थी, अच्छा ही लग रहा था। फिर गई अपने बेटी लोगों के पास थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, अभी कुछ दिन वहाँ रह रही है। अभी जाएंगी, देखेगी मेरी सासू माँ बोलेगी कि हमको भगा के यही काम कर रही है, यही वीडियो बना रही है करके, तो इसीलिए देखेगी तो खुद से होगी, हमको पता है। तो फिर उसके बाद में देखिए क्या हुआ। अब हम बीच में इस वजह से रह रहे, जाते आते रहते हैं, लेकिन कि वहाँ का वातावरण, खान पान, घर का माहौल के हिसाब से ना हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन सब कोई हमको बड़ी प्यार करते हैं, झूठ काहे बोलेंगे कि हाँ वही बोले तुलसी वाला धारण किए हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, सब बहुत प्यार करते हैं, इधर से भी बहुत प्यार करते हैं, उधर से भी। इसलिए वो सब भी बोले जहाँ भी रहो खुश रहो। हम लोग जानते हैं कि भाई परिवर्तन नहीं हो सकते, नहीं तो दुनिया ही बोलेगा कि बहू के चलते, एगो लड़की के चलते पूरा घरे परिवर्तन कर लिया अपना सब चीज़, और काहे परिवर्तन किया। सबसे पहले वो सब आज तक पूछे भी नहीं है कि हमको कि अच्छा काहे नहीं खाना चाहिए, ये परिवर्तन काहे हुआ है, कभी आज तक पूछे नहीं, तो मैंने बताई नहीं। और परिवर्तन नहीं हो उससे, उसका भी मुझे कोई ही नहीं है कि हाँ काहे नहीं छोड़ा बोल के, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब यहाँ आते जाते हैं तो भी बहुत खुश रहता। अगर उन लोग खुशी नहीं होता तो मेरे घर आते जाते भी नहीं। तो सब आते जाते हैं, डेली बातचीत भी होता है, बहुत अच्छा। हम लोग भगवान को हमसे इतना दिए कि हाँ अलग रहते हुए भी अलग जैसा फील नहीं होता है। ससुराल वाले भी उतने प्यार करते हैं, मायके वाले भी उतने ही प्यार करते हैं। और खुद ही मेरे ससुराल वाले उल्टे ही, खुद ही मेरी ननद लोग बोलती थी कि ऐसा करिए, खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं, डिजाइन अच्छा करते हैं, तैयार भी अच्छा होते हैं। खुद ही वो सब भी बोलती थी ऐसा करिए वैसा करिए। उन लोगों को तो खुशी हो गई देख के कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। अभी तो एक ही को देखी होंगे, देखेगी ना वीडियो, अभी हम आगे कितना फैशन झाड़ते हैं, अभी आप लोग भी देखिएगा, फोटो वोटो डालेंगे कितना फैशन झाड़ते हैं। तो ऐसे ऐसा हुआ। उसके बाद में हम लोग यहाँ रह रहे हैं। तो ये कहाँ है, रांची झारखंड ही है, मत सोचिएगा झारखंड से बाहर रहते हैं हम लोग, रांची झारखंड के हैं। और इधर से माता पिता पूछेगा तो उड़ीसा से है। लेकिन भाई अब क्या बताएं, अब ये भी यदुवंशी है, हम लोग भी यदुवंशी है। अब भगवान संजोग से देखिए जात भी मिला दिया, तो इसीलिए भाई मैं राधा वो कृष्ण, तो बस अब रासलीला चल रहा है और क्या। तो अब जीवन ऐसे ही चल रहा है। जीवन को मुझे लगता है कि जब तक मैं जीऊँगी आप लोग को भी दिखाऊंगी, आप लोगों को कितना इंटरेस्ट आएगा। वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, पूजा वाला जो अभी मैं दिखाऊंगी तो उसको मैं 2 पार्ट में वीडियो को डालूंगी कि आप लोग भी बोर ना हो, नहीं तो बोलेंगे एक के बार में डाटा चूस ली भाई। तो ऐसा बोल दीजिएगा कि डाटा का बहुत मांग है भाई अभी दुनिया में, तो इसीलिए 2 बार में देखिएगा तो कलेजा नहीं जलेगा। किन्हीं किन्हीं को तो बड़ी अच्छा लग रहा होगा कि भाई बोलते रहे बोल के, काहे कि मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो हमको बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए वो लोग तो मेरा दूसरा वीडियो ज़रूर देखेगी। खासकर गाजर उजर ये सब हमको बहुत पसंद करती है। अब गाजर को मत पूछिएगा, बाद में बताएंगे। और एगो लंबी नाक वाली भी है, वो भी हमको बहुत पसंद करती है। थोड़ा सा लंबी नाक वाली का नाम ले लिए, खुश हो जाएगी देख के। तो इसलिए ये सब तो हमको मेरा पूरा वीडियो ही देखेगी। तो अब हमको लगता है कि आप लोग को भी फ़ोन में पता नहीं साक्षात वाला अनुभव होगा कि नहीं। हम लोग रखे हैं भाई, साक्षात कैलाश पर्वत उठा के यहाँ रखे हैं, तो उनका मान सम्मान हम लोग कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं वो सब भी आपको दिखाएंगे। और एक होम टूर आपको बाद में एक दिन दे देंगे कभी, क्योंकि इसको दिखाएंगे तो पूजा क्या करेंगे। आज तो मेन जो वीडियो को बनाने का मतलब कि पहला यूट्यूब वीडियो था, तो थोड़ा सा अच्छा से इंट्रोड्यूस देना था। अंग्रेजी में प्रॉब्लम हो तो टोकियो मत, अच्छा टोकियो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना थोड़ा सा बारे में बताना था, तो थोड़ा ज़्यादा बोल गए होंगे तो माफ़ कर दीजिएगा। और अब हम दिखाएंगे कि अपना पूजा रूम मेरा कैसा है। थोड़ा छोटा है, इसमें सिर्फ मैं ही अटती हूँ, आप लोग का नज़र अट जाएगा लेकिन आप लोग नहीं अटिएगा। एक एक आदमी अटता है मेरे पूजा रूम में। भगवान ने बोला है कि एक से ज़्यादा नहीं आना है मेरा पूजा रूम में, इसीलिए एक ही आदमी अटता है। 2 अटेगा भी नहीं, बहुत छोटा है, लेकिन वही छोटा है। लेकिन हम लोग उसको किस तरह से सजाए धजाए हैं, किस तरह से रखे हैं कि भगवान को बोर भी ना हो। क्योंकि पूजा रूम जो है ना, तो हम लोग बालकनी में है, थोड़ा छोटा ही है, इसलिए आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरे पूजा रूम कैसी है। तो
मुझे लगता है कि अब पूजा प्रक्रिया दिखाऊंगी कि मैं कैसे पूजा वूजा करती हूँ, एक एक चीज़ बता भी दूंगी कि मैं क्या 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 डालती हूँ, क्या खिलाती हूँ भगवान को, कि भगवान आपके घर में साक्षात आप काची ठूसते हैं कि उनका पेट भरा रहता है। भगवान भाव से भरे रहते हैं, भोजन से भरते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो भी बनाती हूँ दे देती हूँ भगवान को कि खाइए लीजिएगा बोल के। अब नहीं हो खाएंगे तो भूखे रहेंगे, हमको क्या है बोल के हम तो दे देते हैं। तो अब हमको लगता है कि हम इधर ही माइक वाइक खोल लेते हैं, बहुत बोल लिए हैं, क्योंकि ऐसे पहले हम लोग 2-4 और वीडियो बनाए थे, ऐसे ही बोल रहे थे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर पैसा लगा के माइक खरीदे, अब तब जाकर सुनाई देता है। ये जो लटक रहा है ना ठुलवा, ये माइक ये है, तो इसी से बोलने से आप लोग तक आवाज़ जा रहा है। पहले 2-3 गो वीडियो बनाए थे तो आप सोच रहे हो तो 2-3 गो डाली नहीं, पहला है बोल रहे हैं, तो क्योंकि ऐसा वाला पहला 2 गो और हो चुका है, ये दूसरा तीसरा बार का पहला है, क्योंकि वीडियो का आवाज़ ही नहीं आ रहा था अच्छा से। तो फिर आप सोच रहे हैं कि तब तो फिर ये स्क्रिप्ट वाला बोल रही हूँ दोबारा नहीं, 2 वीडियो आगे जब हम हाईलाइट होकर हीरोइन बन जाएंगे ना तो दिखाएंगे कि वो 2 वीडियो में हम ऐसा नहीं बोले, क्योंकि उसमें भी राधा ही बोल रही थी, मनोरमा नहीं बोल रही थी। तो फिर हमको लगा ना भगवान बोल रहा है कि इसमें मनोरमा नहीं है, राधा ही है, इसलिए वीडियो नहीं चलेगा। तो इसीलिए कुछ ना कुछ हुआ, वो ना एडिटे हो पाया ना डला पाया। तो भगवान भी समझ गया, अरे तो भगलोल वीडियो तो हम इसलिए बनाने बोले थे कि राधा भी होना चाहिए, मनोरमा भी होना चाहिए, फिर से राधा वीडियो बना रही, तो बड़ा मैच्योर जैसा अच्छा नमस्ते प्रणाम कर रही, तो भगवान समझ गए फिर से राधा, फिर जाग गया, मारो मारो बनाना है तो दोनों बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। तो इसीलिए वो दोनों वीडियो का क्लिप भी हम होगा ना तो इसमें ही डालेंगे। अगर आप लोग बोलिएगा ना तो दूसरा बार में डालेंगे, ठीक है, दिखा देंगे कि हम लोग कैसा शुरू बनाए थे, फिर से बहन जी जैसा राधा बन के बना रहे थे तो भगवान डालने ही नहीं दिए, कुछ ना कुछ उसमें अड़चन आ गया, ना एडिट हो पाया, ना ही उसमें साउंड आया, कहाँ मर गया साउंड। तो इसीलिए भगवान बोला कि नहीं, जब तक बेटा लोग दोनों नहीं बोलेगा ना तब तक वीडियो जाने ही नहीं देंगे। तो आज देखिए दोनों बोल रहे ये वीडियो जरूर जाएगा, हमको पता है, क्योंकि पिताजी चाहते थे कि ये लोग दोनों जिए, क्योंकि मांगे ही था मेरा। तो अब बहुत हो गया, ज़्यादा हो गया, हम भी थक गए हैं थोड़ा सा, अब पूजा वूजा कर लेते हैं। देखिए ब्रह्म मुहूर्त तो पार हो गया है, थोड़ा सा लेट हो गया बकबक करने में, लेकिन सच बताए तो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लेते हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। 3:30 बजे पूजा रूम घुस जाते हैं, 5 बजे तक हो जाता है पूजा वूजा। हम लोग पूजा कैसा करते हैं, पूजा प्रक्रिया दिखाएंगे। और हम लोग का जीवन तो अब चलो कोई तो हम सेलिब्रिटी तो है नहीं कि मेरा ब्लॉग देखने में आप लोग पसंद करिएगा कि दूसरा बार का दिखाइए। तो अगर आप लोग सेलिब्रिटी सोचिएगा तो हम बन जाएंगे, ऐसा कोनो दिक्कत नहीं है। तो अब आगे का देखना चाहते ज़रूर बताइएगा। तो दूसरा पूजा थोड़ा मतलब गूंगी बोलेंगे तो गुस्साइएगा मत, आप लोग गूंगी नहीं बोल रहे हैं। जो राधा है ना, मेरे ही अंदर जो राधा है वो थोड़ा चुपचाप रहती है, तो हम ही अपने आप को गूंगियों कह लेते हैं, अपने आप को बातूनी भी खुद ही कह लेते हैं। तो देखिए पचा लीजिएगा, बस यही कह रहे हैं। तो इसीलिए जो राधा है ना वो थोड़ा गुरुवार करती है, वो थोड़ा पति भक्त वाला है, तो गुरुवार करती है, आप लोगों को पता है ना, तो गुरुवार करती है। तो और अगर मनोरमा से पूछिएगा ना तो वो कोई पूजा पाठ करने ही नहीं चाहती है, सिर्फ खाने से मतलब रखती है। इसीलिए दोनों दिमाग मेरा कभी कहता है कि पूजा पाठ करो, कभी बोलता है कि ये खाओ पियो मस्त रहो वाला। तो इसीलिए हम कभी कभी थोड़ा सा, लेकिन ये जानते कि शास्त्र बोलता है, और आजकल तो डॉक्टर साइंटिस्ट सब भी बोलने लगे कि हफ्ता में 1 दिन फास्टिंग करना चाहिए। तो हम सोचे फास्टिंग करना ही है तो खाई फालतू को क्या करे, भगवान को पकड़ के करते कि वही बहाने पुण्य भी हो जाए और फास्टिंग और पूजा पाठ भी हो जाए, दोनों काम हो जाए, पेटवो साफ हो जाए, इसलिए दोनों काम कर लेते हैं। तो इसलिए राधा क्या करती है कि गुरुवार को थोड़ा सा पति के लिए पूजा वूजा कर लेती है, घर के लिए। तो भगवान पिताजी भी ना घुसाए कि भाई खाली हम ही को पूज रही है, नारायण जी घुसा जाएंगे, सला हमरा तो कोई पूछ ही नहीं, त्रिदेव से ही संसार है, लेकिन एक ही देव को पूछ रहा है। देखो लाइट उठ कट गया है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। कितना बजे लाइट कट गया, थोड़ा कैमरा नज़दीक ले आइए, नहीं तो हम दिखेंगे नहीं। लाइट कट गया है, कोई बात नहीं, अब भाई थोड़ा सा ज़्यादा पैसा होगा ना तो लाइट वेट 2-4 गो और इमरजेंसी वाला लगवा लेंगे। तो इसी वजह से तो अब क्या बोल रहे थे, हम तो भूल ही जाते हैं, बकर करते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा गुरुवार का भी पूजा कर लेते हैं, और ब्रह्मा जी को मन से ही याद कर लेते हैं। हम ब्रह्मा जी का ना बड़ी फ़ोटो खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। दुनिया कहता है ना कि ब्रह्मा जी को पूजा नहीं किया जाता, इनका मंदिर उंदिर नहीं है, लेकिन
हम तो बोले कि नहीं, हम तो दोनों को तीनों को करेंगे, त्रिदेव से संसार है तो हम तो त्रिदेव को करेंगे। तो सास कौन कौन सब यूट्यूब में बोला है बहुत कोई कि त्रिदेव को पूजा मतलब ब्रह्मा जी का पूजा नहीं होता है, ब्रह्मा जी को पूजा नहीं करना चाहिए। अरे भाई इतना बड़ा संसार बनाए हैं ब्रह्मा जी, उनका पूजा काहे नहीं करेंगे बोल के। तो हम तो भाई ब्रह्मा जी को डेली मन से याद करते हैं। ब्रह्मा जी का मूर्ति बहुत खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। आप लोगों को कहीं मिलेगा तो फोटो भेज दीजिएगा, हमको खरीदना है। देखिएगा दोस्त, मिलेगा तो सच्ची में बोल रहे हैं, हम कोनो ये वीडियो के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का खोज रहे हैं हर जगह, फ्लिपकार्ट अमेजन देख लिए, कहीं ब्रह्मा जी का मूर्ति ही नहीं मिल रहा है। लेकिन हमको तीनों को ही पूजना है भाई, त्रिदेव से संसार है, हमको तो त्रिदेव त्रिदेवी तीनों को पूछना है। तो 6 को पूजेंगे। अभी तो फिलहाल 2 जन का ही हम लोग घर में है। नारायण जी का है तो गुरुवार को मिलाएंगे, एक के दिन में सब भगवान से मिला देंगे। तो आप लोग भी हदस जाइएगा ना कि इतना इतना भगवान को कैसे एक के दिन में देखे। तो आज का कहे, अब पिताजी को अब तो ये तो महाकाल है, अब शुरू महाकाल से मिला रहे हैं। पहले तो सृजनकर्ता से मिलाना चाहिए था, लेकिन क्या करे, दुनिया में इंसान तो सृजनकर्ता जो दुनिया को बनाया है ना उसी को ही भूल गया है, दुनिया से नामो निशाने हटा दिया ब्रह्मा जी का। तो अब क्या कहे, अब हम कैसे मिलाए बताइए ब्रह्मा जी से। उसके बाद पालनकर्ता से मिलाना चाहिए, उसके बाद में विनाशकर्ता से मिलाना चाहिए, क्योंकि तो लेकिन क्या करे, अब तो उल्टे हो गया ना। सृजनकर्ता को तो दुनिया से गायब कर दिया इंसान, अब पालनकर्ता ही बचे हैं और विनाशकर्ता बचे। इंसान दुनिया को बनाने वाला को भूल जाएगा तो खुद को बनने वाला को भी भूल ही जाएगा। यही हो रहा है। तो दुनिया इंसान अपना पहचान को इसीलिए भूल जा रहा है क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला कोई इंसान भूल गया है। तो अब खुद जैसा काहे आया है दुनिया में इंसान, वो भूल गया है। तो इसीलिए इंसान आजकल अपना पहचान खो के जी रहा है ना, उसका कारण यही है कि इंसान इस दुनिया को बनाने वाले को ही भूल गया है। ये दुनिया बनाने वाले ब्रह्मा जी है, हम लोग का पालन पोषण करने वाले नारायण जी है, और हम लोग को लुढ़काने वाले पिताजी है। तो अब इंसान उन्हीं को भूल गया है, बस लुढ़काने वाले को याद रखा है और पालने वाले को याद रखा है। इसीलिए आजकल माता पिता भी इतना ही करते हैं कि बच्चा को पालने पोसने, उसका अच्छा भविष्य बनाने तक ही काम करते हैं, और उसके बाद बोलते हैं मेरा बच्चा अमर ही रहे, आगे पीढ़ी बढ़ाए, आगे पीढ़ी। लेकिन इंसान बनेगा कैसे, माँ बाप भी नहीं कर पाते हैं कि बच्चा को इंसान बनाना कैसे है। तो सोचता है कि पढ़ाई लिखाएंगे, अच्छा डिग्री दिला देंगे तो यही इंसान बन गया। लेकिन ये दुनिया बना कैसे है, ना माँ बाप बच्चा को बताता है, ना बच्चा खुद ही सवाल करता है। अब बहुत सारा बच्चा सवालों करता है तो मैं बता दुख तेरी, इतना बकर बकर सवाल करता है, खाओ पियो और सुतो और तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं है, पढ़ाई नहीं करना है। बच्चा का भी सवाल को मार देते हैं और खुद का मन का सवाल को भी मार देते हैं। तो आप लोग को जानना है तो हमसे पूछिएगा, हम ही खुद ही बता देंगे कि भाई दुनिया कैसे बना है और दुनिया का शुरुआत कैसे हुआ। जितना हमको आता है उतने बताएंगे, मत सोचिएगा साइंटिस्ट है कि पूरा एकदम खगोल निकाल कर बताने वाले हैं। तो जितना पूछिएगा कि दुनिया का शुरुआत कहाँ से, हम पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, मैप दिखा देंगे कि कहाँ से दुनिया का शुरुआत हुआ है, ब्रह्मा जी का कितना हाथ है इस दुनिया में। और आप ही लोग बताइए। शुरू हो गया, देखिए क्या हुआ था। अच्छा, चार्ज ख़त्म हो गया था मोबाइल का, मेरा फ़ोन का मेमोरी फुल हो गया। इतना बोले कि बेचारा मोबाइल ही थक गया, और मेरा दोस्त का मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था। तो वीडियो थोड़ा सा कट गया था, यहाँ बीच में कट जाए तो बुरा मत मानिएगा। ब्रह्मा जी के ऊपर बात हो रहा था, मुझे याद है। तो वो सब हो गया है। अब हम मेरा खोजो अभियान में है, ब्रह्मा जी मिलेंगे तो हम उनका भी बताएंगे, और इंसान अभी धीरे धीरे समझ जाएंगे। और पहले मैं ही समझ जाऊं फिर बाकी सबको भी समझा दूंगी। तो फिलहाल तो हम लोग के पास में जो भी बाकी देवी देवताएं हैं उनका ही पूजा प्रक्रिया दिखाएंगे। ब्रह्मा जी को छोड़कर बाकी सब कोई है, ब्रह्मा जी मन में है, क्योंकि भाई हम लोग आत्मा जो है वो ब्रह्मा ही है। क्योंकि बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, तो मतलब हम लोग खुद ही ब्रह्मा है बोल के, हम लोग के आत्मा जो हमारे शरीर है उनको ब्रह्मा जी ही निर्माण किए हैं। बताइए, इसलिए शायद ब्रह्मा जी को दुनिया में पूजा नहीं जा रहा है, क्योंकि हर इंसान के अंदर ही ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी आत्मा का निर्माण किए हैं, नारायण जी पाल पोस रहे हैं और पिताजी लुढ़का रहे हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि ब्रह्मा जी को इंसान इस वजह से नहीं पूजता हो। और अगर हम लोग को वाकई में अगर ब्रह्मा जी को पूजना चाहिए तो हम लोग हर मनुष्य को ही वो सम्मान देना चाहिए जो हम लोग ब्रह्मा जी को देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी का असली में अगर मान सम्मान इंसान अगर देना चाहता है ना, तो हर मनुष्य को सम्मान देने लगे तो ब्रह्मा जी को सम्मान मिल जाएगा। क्या बोलते हैं दोस्त?
सही बोल रहे हैं। हाँ, तो इसी मुझे लग रहा है कि हर इंसान के अंदर ही ब्रह्मा जी है और हम लोग का आत्मा ही ब्रह्मा का है। तो हम ब्रह्मास्त्र बोलते भी हैं, तो इस वजह से हम लोग को हर मनुष्य को सम्मान देना चाहिए, तो ब्रह्मा जी का मान सम्मान मिल जाएगा। इसी वजह से ब्रह्मा जी सोचे कि हम अपना दुनिया में कोई मूर्ति वूर्ति नहीं बनवाएंगे, मंदिर उंदिर नहीं बनवाएंगे, क्योंकि भाई हम तो हर इंसान के तन में हैं, तो हम क्यों भाई अपना पूजा करवाएं बोल के। अगर पूजना ही है तो एक दूसरे को पूजेगा तो उसी से मुझे सम्मान मिल जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं ज़्यादा अंदर से उनके लिए खुश सोच के तो सोचे कि उनका मूर्ति में भी पूजा कर लूँगी। ऐसे तो मैं हर इंसान को सम्मान देती हूँ, ऐसे आप लोग खुद ही बताइएगा मैं देती हूँ कि नहीं। ऐसे बहुत को जानते हैं ना, वो सब बोलेंगे ही मुझे। मैं तो हर इंसान को सम्मान देती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी को मैं बहुत मानती हूँ। लेकिन कैसे मानती, मुझे लग रहा था कि ब्रह्मा जी को मैं पूछती कि मैं आपको सम्मान ही नहीं दे पा रही हूँ। अपने मन से सवाल करती थी कि मैं ब्रह्मा जी का तो दुनिया में मंदिर ही नहीं, एक ही है उनका, कहाँ पे तो है, एक ही जहाँ पे उनको श्राप दिया गया था, जहाँ उनका पूजा हुआ था, तो जगह का नाम थोड़ा मैं भूल गई हूँ, अभी दिमाग में था, लिख दूंगी। अगर जब वीडियो एडिट होगा ना तो वहीं पे जब मैं बोल रही हूँ तो उस जगह लिख दूंगी कहाँ पे उनका मंदिर है बोल के। तो उनका वही एक ही जगह दुनिया में मंदिर है, बाकी सब जगह मंदिर भी नहीं है। तो मैं सोची कि जहाँ है भाई, हम तो झारखंड में रहते, कहाँ जाएंगे उनको पूजने के लिए उतना दूर, तो यहाँ क्यों नहीं है। तो हमको आपको भी सम्मान देने का इच्छा करता है, तो भाई इसलिए बोले भगवान से थोड़ा मेरा सीधा संपर्क है। तो भगवान हमको बोले अंदर से कि सम्मान अगर मुझे देना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को सम्मान दीजिए, तो मुझे सम्मान मिल जाएगा। तो हमने अच्छा सब काहे बोलता हूँ हम ब्रह्मास्त्र। तो फिर इससे हम अपने ही दिमाग बुद्धि से जो ज्ञान मिला, इससे समझ में आया कि हर इंसान का निर्माण ही तो ब्रह्मा जी किए हैं, आत्मा का निर्माण ही ब्रह्मा जी किए हैं, उन्हीं से ही सारे कोई पैदा हुए हैं। तो मतलब जो इंसान के शरीर में जितना आत्मा है वो स्वयं ब्रह्मा है। तो भाई तब तो फिर हमको हर इंसान को सम्मान देना पड़ेगा। इस वजह से भाई हर इंसान को आप करके ही बात करना चाहिए, हर इंसान को प्रणाम करना चाहिए, वो छोटा हो या बड़ा हो। तो छोटा सा टिप्स है, लेना होगा तो लीजिएगा, नहीं लेना मत लीजिएगा। तो इसीलिए हर इंसान को, अगर बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, तो सभी को प्रणाम से ही, छोटा बच्चा तो भी प्रणाम करे, बड़ा है तो भी प्रणाम करे। तो इसीलिए ठेस वेस लग जाती है, गोड़ से गलती से लात वात लग जाता है तो इंसान बच्चा को भी प्रणाम कर लेता है। लेकिन इंसान का ऐसा ज़रूर हो जाता है, लेकिन ऐसा काय को होता है इंसान समझ नहीं पाते हैं। तो यही है, आत्मा अंदर से सोचता है कि भाई ब्रह्मा को ठेस लग गया है तो उसको प्रणाम कर लेते हैं। बोलता है कि नहीं, सबके अंदर भगवान होता है, सिर्फ इंसान बोलता है आजकल, लेकिन मानता नहीं है जो सत्य है कि हर इंसान के अंदर भगवान होता है। अगर नहीं होता है तो इंसान में इतना सूझबूझ आता कहाँ से है, इतना नेगेटिव पॉजिटिव आता कहाँ से है। मतलब हर अंदर के इंसान के अंदर भगवान और शैतान दोनों वास करता है। इस चीज़ को भगवान भी मानते हैं, हर मनुष्य भी मानता है सिर्फ, और उस चीज़ को बोलता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे समय के हिसाब से उसको भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग जानते भी हैं, मानते भी हैं, इसी चीज़ को ही लेके हम लोग चल भी रहे हैं। तो थोड़ा सा मैच्योर वाला, थोड़ा राधा वाला बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम हर इंसान को, ब्रह्मा जी को मान देना है तो हर व्यक्ति को मान दीजिए, वो हो जाएगा। बाकी पालनकर्ता को मान देना है तो नारायण जी का तो बहुत रूप है, राम रूप में, कृष्ण रूप में, नारायण रूप में, विष्णु रूप में, जिस रूप में आपको मान देना है पालनकर्ता को दीजिए। और हम लोग पालनकर्ता से हम लोग को क्या सीखना चाहिए, करना चाहिए, तो वो जीवन में जीना सिखाए हैं। क्योंकि पालनकर्ता जो हमारे माता पिता होते हैं, तो नारायण जी को भी हम माता पिता मानते हैं, तो ये सिखाए हैं कि जीवन में जीना कैसे चाहिए। तो इसीलिए हर रूप में आके जीना सिखा के गए। इसलिए ब्रह्मा जी भी कोई दुनिया में रूप धारण नहीं करके आए हैं, और पिताजी भी कोई रूप बदल के दुनिया में बार बार, क्योंकि उनको तो सबको लुढ़काना ही है, तो वो क्या सिखाने आएंगे। बोलेंगे तुम पहले कर्म करो और मरो तुम लोग। तो इसी वजह से सिर्फ नारायण जी ही आए, क्योंकि पालन करता सब दुनिया का बोझ उनके ऊपर है कि इतना मनुष्य तो बना दिए ब्रह्मा जी, लेकिन इस सब का पालन पोषण करने का जिम्मेवारी नारायण जी को दे दिए कि आप इस सब को सही से पालन पोषण करिए और इन लोगों को सिखाइए कैसे जीना चाहिए। तो नारायण जी बोली तो बहुत बड़ा ड्यूटी हमको दे दी है। इसीलिए वो सोचे कि हम तो यहाँ वैकुंठ धाम में ऐसा सूत के तो सिखा नहीं सकते हैं कि कैसे जीना चाहिए मनुष्य को। तो इसी वजह से वो दुनिया में इतना 8-10 रूप ले लेके आए दुनिया में,
पाप मुक्त करने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए, प्रेम सिखाने के लिए ऐसा आके सिखा कर गए हैं। लेकिन एक इंसान पालन कितना करता है, तो इसीलिए ना इंसान सृजनकर्ता को मान रहा है ना पालनकर्ता को मान रहा है। आजकल दुनिया में सिर्फ महाकाल को मान रहा है। अब बताइए कैसे, क्योंकि इंसान कोई मरना नहीं चाहता है ना, इसलिए सोचता है महाकाल को पूजेंगे तो मरेंगे नहीं, सोचता है। इतना सबको पता है कि जय महाकाल करता है। अरे भाई यही मारेंगे, इनको पूजोगे तो ही मरोगे। क्योंकि अब बताओ आप क्यों पूजते हैं? क्योंकि भाई हम तीनों को पूजते हैं, एक जन को नहीं पूजते हैं। हम अगर मरेंगे तो अपने कर्म से मरेंगे, लेकिन अगर हम पाप कर रहे हैं उसके बाद में जाएंगे फिर रुद्र के पास में, तो जल्दी ही मारेंगे हमको। तो इसीलिए अगर सम्मान देना है तो सभी को दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। अब हम बहुत कोई को यहाँ दुनिया में अब देख लिए हैं कि एक से एक आश्रम खोल के एक से एक दुनिया में प्रवचन दे रहे हैं। तो बोलते हैं कोई अपने आप को ब्रह्मा कर रहा है, बोलता है, कोई अपने आप को बोलता है मैं स्वयं राम हूँ, कोई बोलता है मैं कृष्ण हूँ, कोई बोलता है मैं महाकाल हूँ। अरे भाई तो ये तीनों से तो दुनिया है, तो मतलब अगर हम लोग को सम्मान देना है तो तीनों को देना होगा। किसी एक को देंगे तो पक्का मरेंगे हम लोग, क्योंकि भाई सिर्फ पालन पोषण करके ही जीवन नहीं चल सकता, मृत्यु भी निश्चित है। तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, तो मृत्यु को भी समझना पड़ेगा, जीवन को भी समझना होगा और कर्म को भी समझना होगा। तो कर्म क्या है, नारायण जी से सीखना होगा, और हम लोग का जन्म क्या है, वो ब्रह्मा जी से सीखना होगा। मृत्यु क्या है, पिताजी से सीखना होगा। तो भाई जीवन चक्र ही तीनों पे है, तो हम लोग को तीनों को मानना चाहिए और तीनों का ही बोला हुआ को सम्मान भी देना चाहिए, पालन भी करना चाहिए। तो बस यही सब चीज़ मुझे लगता है कि जो भगवान मुझे बोलना चाहते हैं मेरे थ्रूली, तो यही सब चीज़ मैं आप लोग से बांटना चाहती हूँ। तो इसी तरह भाई मैं मस्त जीती हूँ, और इंसान को भी बोलते हैं मस्त जिए, और साक्षात आप लोग भी घर में अनुभव लीजिए और अपने जीवन को परिवर्तन करके देखिए कि परिवर्तन से क्या लाभ होता है। किसी का भाई 30 साल हो रहा होगा, किसी को 8 साल हो रहा होगा, किसी को 50 साल हो रहा होगा, किसी को 70 साल हो रहा होगा। जितना भी साल के हो रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में इतना साल तक तो जी चुके हैं ना अपने हिसाब से। कुछ समय तक मेरे हिसाब से जी के देखिए, जीवन को परिवर्तन करके देखिए कि परिवर्तन से लाभ क्या होता है। तो बोलते हैं कि परिवर्तन ही जीवन है, लेकिन क्या आपने जीवन को परिवर्तन किया है? तो एक बार जीवन को, हर इंसान को परिवर्तन करके देखना चाहिए। एक टाइप का भोजन जीवन भर खाएंगे तो आपको दूसरे भोजन का क्या टेस्ट है कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए अपने जीवन को, अपने जीवा को, अपने नेत्र को, अपने का ये सब जो हमारे कर्म इंद्रिया है, इसको भी कभी परिवर्तन करके और इसको नियंत्रण में ला के करके देखिए कैसा अनुभव होता है। और हो सके आपको, आपका आत्मा परिवर्तन को ही स्वीकार करने के लिए बैठा हो। तो इसीलिए हमें लगता है कि हर इंसान को अपने जीवन में एक बार परिवर्तन जरूर करना चाहिए। अब मत सोचिएगा कि इतना इतना भाषण दी इसी चीज़ को सिखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने आप को रखने के लिए इस चैनल को खोले हैं, कि नहीं कि आप लोग को सिखाने के लिए खोले हैं। सीखना तो आप लोग के ऊपर है, हम बोलना मेरा काम है, करना आप लोगों का काम है। तो इसलिए हम पहले अपना इंट्रोडक्शन जो भी है थोड़ा अच्छा खासा दे दिए, जो भी है जैसा भी हम बोले हैं, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, ऐसा मोबाइल में तो कभी बोली नहीं हूँ, और ये नहीं कि आदत भी है बोलने का, तो पहली बार बोल रही हूँ। गलत वलत होगा तो थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। जितना अब इतना ही बोलेंगे, अब आगे बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो बोलिए, इसलिए हाँ थोड़ा बहुत भगवान के बारे में कुछ जानना होगा। तो अब हम बोले मेरा सीधा संपर्क है, अब आप लोग माने चाहे न माने, तो हम पूछ के थोड़ा बहुत बता देंगे, कुछ आप लोग जानना होगा। तो अभी फ़िलहाल उनको लगता है कि अब हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं। अब ये वीडियो जो अब आगे पूजा प्रक्रिया दिखाने चाहते हैं, हम अपना पूजा रूम दिखाएंगे कि हम लोग खुद से उनको कैसे सजाए हैं, पिताजी को कैसा विराजमान किए हैं, उनको सुबह का पूजा आरती कैसे करते हैं, दिन में क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं। और देखिए फिर लाइट कट गया। अच्छा छोड़िए, हम दिख रहे हैं ना बस। तो ये सब चीज़ आपको दिखाएंगे, तो ये चीज़ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इतना तक एक वीडियो हम लोग डाल देंगे। इसको देखने के बाद में दूसरा वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर पूजा वगैरह देखना चाहते हैं तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और मेरा वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, अच्छा नहीं लगे तो अच्छा हाँ सब्सक्राइब करने से बोलते हैं कि मेरा दूसरा वीडियो तुरंत आ जाएगा ना। हाँ तो सब्सक्राइब कीजिएगा ना, तो मेरा और वीडियो सब जो हम डालेंगे अब क्या क्या दिखाएंगे बोलिएगा, तो नाच के भी दिखाने के लिए हम तैयार है, क्योंकि हमको तो सब पसंद है। तो थोड़ा सा एक से एक हमको पहनना ओढ़ना
डांस करना या फिर पूजा पाठ करना या खाना बनाना, हमको हर चीज़ पसंद है, हर तरह का चीज़ पसंद है, हर तरह से जीना पसंद है। तो थोड़ा इंस्टाग्राम भी आजकल हम लोग खोल लिए हैं, उधर भी बहुत फ़ोटो वोटो डाल देते हैं थोड़ा सा कि ऐसे, लेकिन हम लोग लगा कि नहीं, उधर इंसान पहचान, कोई बोला कि उधर भी पहचान बनेगा ना, तो है एगो लंबी नाक वाली वही बताई कि थोड़ा उधर भी पहचान बनेगा तो आपको यूट्यूब में आदमी देखना चाहेगा, तो थोड़ा अच्छा अच्छा आप जैसे तैयार होते हैं वो सब फ़ोटो डालिएगा तब तो। ऐसा भगवान भी हमको संकेत दिए तो हम इंस्टाग्राम खोल लिए, थोड़ा उधर थू चमका लिए। तो उधर भी अगर आप लोग इंस्टाग्राम में हमको फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी हम आपको लिंक बोलते हैं या आईडी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो डाल देंगे, आप उसमें भी मुझे फॉलो करिएगा। देखिएगा कि हम थोड़ा सा पिताजी जैसा तैयार हुए थे, थोड़ा और भी एक थोड़ा ब्रह्मा जी जैसा बन रहे थे, या लक्ष्मी बोलिएगा तो उसका भी जैसे थोड़ा 2-3 तरह का बन के फ़ोटो डालते हैं। तो हमको तैयार होना बहुत पसंद है, मेकअप करना पसंद है, तो ये सब कर करके फ़ोटो वोटो उधर भी डालते हैं। तो देखिएगा, बताइएगा, अगर अच्छा लगेगा ना तो और थोड़ा ऐसा तैयार हो कि यूट्यूब में भी डालेंगे, तो छोटा मोटा रील उल बनाएंगे। उसमें देखे हैं इंस्टाग्राम में कि बहुत सारा ऐसा कैसा गाना वाना लगा के डांस वांस करते हैं, तो देख के इच्छा तो होता है, लेकिन लगता है पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इंसान का सोचेगा, देखो पुजारिन बनती है, अब इधर कैसे थू चमका रही है कहेगा, तो इसीलिए हम नहीं बना रहे हैं। आप लोग बोलिएगा तो थोड़ा बहुत बना लेंगे, इच्छा करता है देख के कि हम भी थोड़ा सा गाना वाना गा ले उसमें, लेकिन सोचते कि इंसान पचा पाएगा कि नहीं, बोलेगा कि अरे बड़ा भक्ति भाव दिखाती है और देखो तो कैसा कैसा कर रही बोल के, इसीलिए हम सोच किए नहीं हैं। आप लोग बोलिएगा तो करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो को का इसी वीडियो में राम राम कर लेगा कि आगे वाला वीडियो को देख के ही कहेंगे। तो ठीक है, जो हो सके आगे वीडियो ना देखे, यही वीडियो यहीं तक ही देखना चाहेंगे तो इसके लिए तो राम राम प्रणाम। और अगर आगे देखना चाहते हैं मेरे वीडियो को और राधा रानी मनोरमा दोनों को देखना चाहते हैं, तो हम लोग पूजा जो अभी पिताजी का करेंगे उनको भी देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो दूसरा वीडियो जो डालेंगे तो भी तुरंत आ जाएगा। और साइड में जो पूजा वाला वो घंटी है ना, उसको भी थोड़ा सा ठनका दीजिएगा, तो आपका मोबाइल में भी जब हम लोग वीडियो डालेंगे ना तो वो ठनकेगा उस समय, तो आपको बता देगा कि भाई मंदिर का घंटी बज गया, राधा रानी पधार गई है, ऐसा पता चल जाएगा। तो जैसे मंदिर का घंटी बजे ना, समझ जाइएगा राधा रानी मनोरमा आ गई है, तो सोचिएगा मंदिर का घंटी बजे, तो उसको थोड़ा बजा दीजिएगा। हमको यूट्यूब का ही बहुत अच्छा लगा कि घंटियाँ डाल के रखिएगा कि हाँ ये वीडियो जैसे आएगा टन से करेगा, तो आप लोग भी उसको टन से थोड़ा सा दबा दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। अब हमको लगता है कि ये वीडियो को यही जगह हम लोग को छोड़ देना चाहिए। अभी बहुत आगे जीवन भर वीडियो बनाना है और अपने परिचय तो जीवन भर हम लोग देते रहेंगे ना दोस्त। मेरे दोस्त के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आगे जाकर, मेरे दोस्त को वीडियो बनाने अच्छा नहीं लगते हैं, इसीलिए उनको नहीं लाए हैं। क्या करेंगे आगे, वीडियो कौन बनेंगे, कैमरा कौन पकड़ेंगे, इसीलिए वो कैमरा कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। अब वीडियो में राम राम प्रणाम हो गया। मेरा चैनल का नाम याद रखिएगा, चेंज इज लाइफ, परिवर्तन ही जीवन है। तो ये मत सोचिएगा कि देखिए लाइटो आगे सही बोल रहे कि आप लोग का परिवर्तन के लिए हम ये चैनल खोले हैं, स्वयं का परिवर्तन बताने के लिए चैनल खोले हैं। और आप लोग को अच्छा लगेगा मेरा परिवर्तन तो खुद भी करके देखिएगा। हम आप लोग थोप नहीं रहे हैं कि परिवर्तन करबे करिए, और हम सिखाने के लिए नहीं आए हैं, है ना दोस्त। तो इसीलिए तो हम अपना परिवर्तन दिखाने के लिए आए, क्योंकि विवाह के बाद से ना क्या बोले, जो इधर बोलते हैं झारखंड में ज़िंदगी झंड हो गया था, उसने हो गया था कि हम क्या बोले, मनोरमा फिर से मरिए गई थी, सिर्फ राधा जी रही थी। तो मुझे लगा कम से 1-2 घंटा यूट्यूब में बात करेंगे, उस समय तो हम कोई नहीं बोलेगा, अपने हिसाब से जिएंगे। इसी वजह से इस चैनल को खोले हैं। तो आप लोग जैसा बोलिएगा, जिस रूप को देखना चाहते हैं तो उसी रूप को हम दिखाएंगे। और लेकिन इस चीज़ को आप लोग बताइएगा, हर इंसान के अंदर में 2 इंसान होता है। अंदर एगो इंसान बच्चा जैसा होता है, बाहर मैच्योर होता है, समय के हिसाब से परिवर्तन होता है। बस हम लोग उसको जीना चाहते हैं और आम इंसान इसको मार देते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं ये देखो पागल जैसा कर रही है। नहीं, हर इंसान के अंदर होता है, इस चीज़ को हम मानते हैं, खुद भी देखे हैं,
कि इंसान कभी बचकाना हरकत भी करता है तो मतलब बोलता है इंसान के अंदर हमेशा जो एक इंसान होता है अंदर आत्मा, वो हमेशा बच्चा और जीना ही चाहता है, वो जीवित रहना चाहता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता है। लेकिन हम ही लोग बोलते हैं कि उम्र हो गया है, शादी हो गया, बाल बच्चा हो गया, ऐसा हम ही लोग वो आत्मा को बूढ़ा कर देते हैं। हमको भाई नहीं बूढ़ा करना है, हम मृत्यु तक ऐसा ही रहना चाहते हैं। तो हम तो कहते हैं कि हम अमर हैं, हम तो मरेंगे नहीं, ऐसे ही कहते हैं, काहे कि आत्मा कभी मरता नहीं है और हम तो आत्मा में विश्वास करते हैं। तो हम ब्रह्मा है भाई, हम ब्रह्मास्ति सब बोलता है, अभी ब्रह्मा है, मरिएगा कोई नहीं, शरीर मरेगा बस। तो शरीर जाएगा गड्ढा में और हम लोग जाएंगे ऊपर, इसलिए हम लोग सच बोले तो मरेंगे तो नहीं। आप भी अमर हैं, हम भी अमर हैं। तो चलिए राम राम प्रणाम। अब आगे वाले वीडियो में मिलते हैं, पूजा वाला में, ठीक है।